हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत बड़ा हो गया है। हम सब करना चाह रहे हैं। कुछ लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जब तक आप मार्केट में वो एक जर्नी नहीं देखते, कैश मार्केट, फ्यूचर्स, फिर ऑप्शंस, ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, वो राइट फॉर्मूला जो होता है ना ट्रेडिंग करने का ऑप्शंस में और पैसा बनाने का, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही समझ में आता है। कुछ एक्सपर्ट्स जो फेस टू फेस में आए, उन्होंने बहुत ही कैंडिडली अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की है जो ऑप्शन सेलिंग के अराउंड है। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं, उनका ज़बरदस्त एक यूट्यूब चैनल है, जेन्युइन पर्सन है। देखिए, मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब में ढूंढता रहता हूँ लोगों को, ट्विटर में ढूंढता रहता हूँ, और कंटेंट देखने के बाद समझ में आता है कि जेन्युइनली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आई हैव अ गेस्ट टुडे who will enlighten us with an option selling strategy which is making money, है ना। स्पेशली इस महीना मई में, जब मार्केट, लास्ट मंथ एक्चुअली, मैं जून में रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, लास्ट मंथ जब मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी, उसमें भी तकरीबन 8% रिटर्न ऑप्शन से मिला। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक स्ट्रैटेजी, पूरा सीखने वाले हैं। लंबा वीडियो चलेगा, कागज़ पेन के साथ बैठ जाइए, क्योंकि ये फेस टू फेस आपके लिए ज़बरदस्त होने वाला है। So I'm going to welcome Riyansh Padhyay, aka Theta Gainer, for this face to face. Hello Riyansh, how are you doing? I'm good. Yes. Thank you so much कलकत्ता आने के लिए। बिल्कुल। आप ग्वालियर से आ रहे हैं? मैं ग्वालियर से नहीं, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा। दिल्ली में ही बेस है पूरा, तो वहीं से इधर डायरेक्ट आ गए। नाइस। काफी 2 ही घंटे लगे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। सो वैसे तो कलकत्ता बुलाने का मेरा स्वार्थ है। 2 रीज़न। एक तो मेरा सेटअप यहाँ पे, और मेरी टीम को भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई गेस्ट आते हैं यहाँ पर बात करते हैं आके। ओके। और दूसरा, आपको कलकत्ता भी घुमा देंगे इसी बहाने। बिल्कुल, मैंने देखा, बहुत मतलब पॉन्ड एरिया बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ। काफ़ी अच्छा, ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में ये सब देखने को नहीं मिलता। पॉल्यूशन बहुत है वहाँ पे। करेक्ट। तो आप कभी चेंज होता हो तो आ जाए कीजिए कलकत्ता। बिल्कुल। वैसे कलकत्ता इज द सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, आफ्टर दिल्ली। मुझे लगा आप बोलने वाले हैं थोड़ा क्लीन है, बट सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड। यस, इट इज इंडीड, अनफॉर्चुनेटली। चलिए, वेलकम टू दिस फेस टू फेस, एंड आई एम श्योर वी आर गोइंग टू हैव ग्रेट लर्निंग सेशन फ्रॉम यू, बिकॉज आपका जो बैकग्राउंड है, फ्रॉम इंजीनियर टू टेक कंपनी टू ट्रेडिंग, ये मतलब एक क्लासिक बॉय नेक्स्ट डोर प्रोफाइल है आजकल। ओके, यस, करेक्ट, है ना। सो लॉट ऑफ पीपल विथ योर बैकग्राउंड हैव कम इनटू द मार्केट, और सबको कुछ ना कुछ करना है। दोस्तों, मैं इनका यूट्यूब चैनल से एक्चुअली इनसे कनेक्ट किया था। आई कीप ऑन सर्चिंग फॉर राइट पीपल, और यूट्यूब में तो आपको पता है इतने लोग कंटेंट बना रहे हैं। अब उसमें से सही कौन है, गलत कौन है, जब तक आप कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं देखेंगे लोगों का, आपको पता नहीं लगेगा। तो आई सॉ हिज कंटेंट, इनका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है, एंड आई इन्वाइटेड हिम कि आप आइए, हम लोग बात करते हैं। तो पहले फॉर्मेट ऐसा है, पहले आपके बारे में, योर जर्नी सो फार, एंड देन वी गेट इनटू दिस स्ट्रैटेजी कि आप एग्जैक्टली क्या यूज़ करते हैं पैसा बनाने में। तो देखिए, मेरा बैकग्राउंड तो मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में बता देता हूँ 1 मिनट में, कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत था मैं। मतलब पढ़ने लिखने में बहुत तेज़, रात में 3 बजे तक पढ़ना पेपर देने के लिए। तो बेसिकली टॉपर टिल 12th, और उसी चक्कर में मेरे घर वाले भी चाहते थे कि IIT करेगा लड़का, तो उन्होंने भी मुझे कोटा भेजा, और मैं खुशी से गया था, किसी ने प्रेशर नहीं डाला था। और वहाँ जाने के बाद मैंने 3 महीने वहाँ पे बहुत मेहनत की, बट वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही प्रेशराइज्ड वाला है। मतलब आपको वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई है। वहाँ ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आपके लिए ऐसा हो कि आप थोड़ा सा वहाँ पे कंसंट्रेट करें किसी दूसरी चीज़ में भी, या कुछ भी करें, आप बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई वाले हो जाते हैं। वैसा मेरा वैसा नहीं है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट था कि मैं पढ़ाई भी करता था, क्रिकेट खेलता था, और कभी फुटबॉल, तो ऐसे एक्टिव रहने का वो था। बट वहाँ पे एक रूम, छोटा सा रूम, और उसमें आपको पढ़ते रहना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सुबह चेक कराना है। तो ये फॉर्मेट से मैं 7-8 महीने इसको झेल पाया। देन मैं वापस आ गया। ऐसा नहीं था कि पापा को बताऊंगा क्या बोलेंगे, मैं थोड़ा ओपन था पापा के साथ अपने। तो डैड को मैंने बोला कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं होगा इतना प्रेशर में चीज़ें। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आ जाओ और यहीं कर लो ग्वालियर में। तो मैंने फिर ग्वालियर से ही, जो वहाँ पे बेस्ट कॉलेज था, वहाँ से इंजीनियरिंग की, और 3rd ईयर में ऑफ कोर्स कैंपस के टाइम पे इन्फोसिस में हो गया था मेरा। तो सब लोग खुश थे, इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी। ये कौन से साल की बात है? ये 15 के एंड की बात है, 15 एंड की, मतलब 3rd ईयर का जो लास्ट टाइम होता है ना, उसमें इंटरव्यू होते हैं। तो इन्फोसिस में होने के बाद आई वॉज कि अब तो हो गया, अब क्या, तो कंपनी मिल गई 4th ईयर पास करके। बट ये हुआ कि उनका ऑफर लेटर मेरे पास बिल्कुल 16 में था मेरे पास, बट उनकी ज्वाइनिंग आई लगभग 16 एंड, मतलब 8-9 महीनों ने लिए।
वो 8-9 महीने मेरे पास कुछ नहीं है, बिकॉज आई एम हैप्पी कि ऑफर लेटर है, बट करने को कुछ नहीं है। तो बेसिकली देन इसमें बहुत सारा स्टॉक मार्केट में यूट्यूब के थ्रू मेरा बहुत एक्सपोजर बढ़ गया, एंड देन मैंने धीरे धीरे चीज़ें देखना स्टार्ट की। उस टाइम पे जो अभी मैं करता हूँ ऑप्शन सेलिंग मान लो, उस टाइम पे ये नहीं था। उस टाइम पे बहुत स्ट्रेटजी ऐसी थी, फ्यूचर से पैसा कमाइए और ये करिए। उस टाइम पे ऑप्शंस पे टॉक बहुत कम हुआ करती थी, फ्यूचर्स की आपको मिल जाएगी और चीज़ें चलती रहती थी, आज ये स्टॉक खरीदें, स्टॉक्स और फ्यूचर की बात होती थी। तो वहीं से सब स्टार्ट हुई चीज़ें, एंड आफ्टर मैंने पापा से थोड़े पैसे लिए थे क्योंकि अपनी क्या कमाई है उस टाइम पे कॉलेज के, तो मैंने उसी में फ्यूचर स्टार्ट किए। बेसिकली SBI का स्टॉक था उस टाइम पे, बहुत फेमस था, या उस टाइम पे SBI और ये सब ज़्यादा चलते थे, एयरटेल SBI। तो मैंने उसमें फ्यूचर करना ट्राई किया, ऑलमोस्ट लॉस्ट थिंग्स की, कभी आया कभी गया, बिल्कुल गैम्बलिंग वाली बात जिसको हम बोलते हैं ना। वो उस टाइम पे जब दो ही तरीके से आदमी स्टॉक मार्केट घुसता है, या तो लालच और या तो बहुत ही ज़्यादा पैशन। पहले लालच आता है, पैशन 2 साल बाद आता है। तो उसमें SBI में बहुत लूज किया मैंने, और पैसे कितने कैपिटल से चालू किए थे? चालू मैंने 5 से किया था। ओके। एक तरीके से समझ लो पापा के ही पैसे थे वो। अच्छा। और उस 5 में ऑलमोस्ट लॉस्ट नियर टू 70%। ओके। फ्यूचर में, बेसिकली फ्यूचर में उस टाइम पे Okay. ऑप्शंस का मेरा कोई एक्सपोजर ही नहीं था। ओके। देन वो पीरियड निकल गया 8-9 महीने, 1 साल, एंड देन मैं पहुंच गया इन्फोसिस, थोड़े से पैसे आने लगे। तो अब इसमें एक बार लत लग जाती है और एक बार ट्रेडिंग में, तो आप उसके अलावा कुछ नहीं सोचते, घूमना फिरना सब छोड़ देते हो। आपको रहता है मैं पैसे लूँ यहाँ लगाऊँ। तो मैंने भी यही स्टार्ट किया कि जॉब का जो भी पैसा आता था, बिगनिंग में एक्चुअली 22K के आसपास की सैलरी थी फॉर 6 मंथ्स। टेम्प्रेरी होते हो आप, फिर उसके बाद जब आप परमानेंट हो जाते हो तो आप 30K के आसपास आपको मिलते हैं। तो मोस्टली पैसे मैंने हर मंथ का इसमें डालना स्टार्ट किया, एंड आफ्टर फ्यू टाइम, 1 साल के बाद जब आप वहाँ पे परमानेंट बिल्कुल ऐसे हो गए, तो वो आपको एक सैलरी लोन टाइप की चीज़ देते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वो मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा रिस्क नहीं था उसमें। रिस्क कवर ये था कि उसकी इंटरेस्ट बहुत लो होती है, तो मैंने वहाँ वो लिया। उस कैपिटल से मैंने इकट्ठा करके नियर टू 7 lakhs कंप्लीट मेरे पास था, पापा से लिए और वो सब करके। देन ऑप्शन बाइंग आई मेरे सामने। अच्छा। ठीक है। दिस वाज व्हिच ईयर? 17 आप समझ लो, 17 के फर्स्ट हाफ में। ओके। तो वो 6 महीने जो फर्स्ट हाफ ईयर था ना 17 का, उसमें मैंने ऑप्शन बाइंग की। अल्ट्राटेक सीमेंट में एक बार मुझे 60,000 का प्रॉफिट हुआ, एक बार 40,000 का। तो 1 लाख ऑप्शन बाइंग में बहुत वैसा फील होता है कि यू नो एवरीथिंग। तो मैंने अल्ट्राटेक के पीछे पड़ गया मैं, तो अल्ट्राटेक का चार्ट देखना डेली, ये देखना कि अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऑप्शन बाइंग करना स्टार्ट कर दी। उस टाइम पे ये नहीं पता था कि थीटा डीके क्या होता है। तो ये जो मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा कि मैं ऑप्शन बाइंग से सेलिंग में कैसे आया, उसके पीछे रीजन अल्ट्राटेक सीमेंट है बेसिकली। क्योंकि मेरी डायरेक्शन हमेशा सही होती थी, हमेशा क्या मतलब 80% मैं मोमेंटम वाइज ठीक था, बट ये नहीं पता था कि मुझे 400 पॉइंट ऊपर का OTM बाई नहीं करना है। ये नहीं पता था उस टाइम पे। तो वो मैं करता था, मुझे लगता था ये क्यों हो रहा है, फिर लॉस हुआ, क्यों हुआ, बट मोमेंटम सही होता था। देन जाके मैं एक्सपोज हुआ ऑप्शन सेलिंग पे, एंड ऑप्शन सेलिंग में फिर मैंने टर्म पढ़ना स्टार्ट किए कि ये ओवरनाइट डिके, थीटा डिके भी कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से मैं हार रहा हूँ। तो वो हार पता लगने के बाद जब वो हार 6 महीने तक चलती रही, देन मैंने बिल्कुल क्लोज किया। उस टाइम पे थोड़ा मार्केट में ये भी था कि ऑप्शन सेलिंग को लेकर ना एक डर था। आपको ये डराया जाता था कि अगर आपके पास 15-20 लाख नहीं है तो आप ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, और रिस्की बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड लॉस है। ये सारी चीज़ें सुन के ना, अगर आप, मैं शायद हो सकता है कि मैं 2017 के मिड की जगह मैं 2016 में स्टार्ट कर देता वो, बट वो जो डर है ना यूट्यूब पे सुन के आप थोड़ा सा ना माइंड में बिठा लेते हो कि नहीं कुछ तो गड़बड़, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, और ऊपर से लॉसेस हैं। तो उसको कवर अप करने के लिए मुझे 6 महीने उसमें भी निकल गए, एंड देन आई स्टार्टेड विद द ऑप्शन सेलिंग। सिंपल। तो आपने कितना फीस दिया मार्केट को शुरू में टोटल अगर आप कहें तो नियर टू 7 lakhs। 7 लाख रुपए आपने फीस दिया मार्केट को। फैमिली बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा बच गया मुझे लगता है, वरना शायद मैं मार्केट में नहीं होता। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, important बिकॉज point है। यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे फादर इनकम टैक्स में, AG ऑफिस में, मतलब बिल्कुल ऐसा फाइनेंस वाला बैकग्राउंड है। तो वहाँ पे वो थोड़ा सपोर्टिव थे कि लाइक कि हाँ ये जो कर रहा है इसमें कुछ है। ऐसा नहीं था कि चलो गवाया है ये है, बट उनको ये ट्रस्ट था कि मैं बहुत पढ़ने में अच्छा था। मैंने सब मतलब डिसीजंस अच्छे लिए। वो इस बात पे भी खुश थे कि मैं कोटा छोड़ के खुद से आया और मैंने बताया कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। तो इन सारी चीज़ों में मुझे बहुत सपोर्ट था घर की। तो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं हो तो मुझे लगता है बहुत टफ था। मे बी मैं यहाँ नहीं होता अभी, तो इस नहीं वक्त हम बात नहीं कर रहे होते। तो वुड यू सजेस्ट कि कोई भी अगर ट्रेडिंग में उतर रहा है, हाँ, तो वो फैमिली से ना थोड़ा क्लियर रहे, फैमिली को बताए, क्योंकि इंडिया में बहुत प्रॉब्लम ये है कि हम बताते नहीं। मान लो जैसे मुझे, मान लो आज लॉस हो गया 30,000 का, 40,000 का, तो मैं घर पे बता दूं तो चलेगा, उन्हें पता होगा ना, तो मेरी एक टेंशन कम रहती है, मुझे टेंशन नहीं होगी।
बट अगर मैं नहीं बताऊँ ना और मान लो आज फिर 30 का हो गया तो टोटल 60 हो गया, अब बताने में मैं और डरूंगा। तो इससे अच्छा है पहले वाला ही बता दो, तो वो सपोर्ट करते हैं उन सारी चीज़ों में। अगर सपोर्ट बिगनिंग से नहीं मिला तो आप पीछे खींचे जाओगे बाद में। तो एक मैसेज है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में और आपकी फैमिली को नहीं पता है, तो आज इस वीडियो आज का डे में जाके बस ये बताइए कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स नॉट अ क्राइम फर्स्ट ऑफ ऑल। इससे एम्बैरस मत होइए कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। नाउ द इंडियन सोसाइटी हैज़ मूव्ड बियॉन्ड दैट कि लोग कुछ नहीं सोचेंगे, और सोचने तो सोचने दीजिए उनको, फैमिली को लेकिन बताइए। मैं ये आज बताने वाला हूँ क्योंकि मैंने जब YouTube चैनल स्टार्ट किया ना, उसके बाद ऑलमोस्ट नियर टू 69 लाख अकाउंट्स खुले हैं उसके बाद। जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया तब से तब बेसिकली 2020 के लास्ट में। तो वो सारे लोगों का दो ही ऑप्शन होगा शायद, मतलब आने के लिए स्टॉक मार्केट में। पहला या तो लालच, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं करने को, क्योंकि अगर किसी की शॉप थी वो बंद हो गई, किसी की जॉब थी उन्हें हाफ पैसे मिल रहे हैं, किसी की तो जॉब भी चली गई, तो उनको एक ऑप्शन देखा स्टॉक मार्केट। तो वो ऑप्शन की तरह आए या तो लालच की तरह आए, दोनों में गलत है। आप ऑप्शन की तरह स्टॉक मार्केट में नहीं, ऑप्शन की तरह आओगे तो पैसा भी ऑप्शन की तरह मिलेगा आपको। एक पार्ट टाइम जॉब होती है ना कि आपको डेटा इनपुट करना है, 1500 रुपये मिल जाएंगे, वो वाली जॉब करने आए हो तो कर सकते हो। बट वो ये जगह नहीं है, ये जगह है हर चीज़ का सार, सबको लौट के यहीं आना है। अगर रिलायंस की चीज़ मार्केट कैप डिसाइड की जाएगी ना तो स्टॉक मार्केट में देख के आप बता सकते हो कि हाँ उसकी मार्केट कैप इतनी है, तो सब कुछ यहीं है। सही है, सब कुछ यहीं है, दैट्स अ वेरी गुड यूजेज। तो अब आपका ये जर्नी से अब आपने कैसे अपने आप को इवॉल्व किया मार्केट के अंदर में, फ्रॉम फ्यूचर्स टू ऑप्शन बाइंग टू ऑप्शन सेलिंग, ये पूरा एक बार हम जान गए। अब थोड़ा पीपीटी को बेस करके और डिस्कशन करते हैं। ओके, तो अभी मैं पीपीटी प्रिपेयर करके लाया हूँ। आई एम नॉट गुड कि मैं बहुत अच्छी पीपीटी बनाऊँ, तो बट जैसे मैंने सही लग रहा है मेरे को, हेल्प किया है मेरे फ्रेंड्स ने ठीक है। तो अभी बेसिकली मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे कितने लोग अभी इंडिया में करते थे और अभी रिसेंटली 2 सालों में कितने लोगों ने एक्स्ट्रा करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि हम 138 CR है, बट सब लोग नहीं करते ऑफकोर्स। ओनली 1.2 CR लोग हैं जो एक्टिवली इन्वेस्ट करते हैं। एक्टिवली का मतलब है जो 3 महीने में एक बार अकाउंट अपना खोलते हैं, कुछ बाई करते हैं, सेल करते हैं। बट ड्यूरिंग जो पेंडेमिक पीरियड था ना, उसमें नियरली 2.6 मिलियन लोगों ने अपने न्यू अकाउंट्स खोले, बेसिकली डीमैट अकाउंट खोले हैं। तो 1 साल का अपना पेंडेमिक चला जिसमें सब कुछ बंद था, तो उन्होंने ट्रेडिंग भी की थोड़ी बहुत। ये 2.6 मिलियन एक तरीके से समझ लो न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन है। तो 2 काम हुए इस चीज़ से। एक हुआ कि इनका काउंट बहुत ज़्यादा है, तो इनके जो इन्वेस्टमेंट की मनी थी ना, उसने इंडियन मार्केट को सपोर्ट किया। पहले ऐसा नहीं था। अभी मान लो FIIs काफ़ी सेलिंग कर रही हैं बहुत टाइम से, बट हम जो बचे हुए हैं ना, हम एक्चुअली हमारी मार्केट है जो बाहर की मार्केट से थोड़ा ऊपर है, इस वजह से, क्योंकि जो रिटेलर्स हैं उनका काउंट बढ़ गया है और उन्होंने अपने पैसे लगाना स्टार्ट कर दिए। बट प्रॉब्लम वही है कि वो लालच की वजह से आए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट और नीचे पुश हुआ तो और डरेंगे और पैनिक आना क्रिएट हो सकता है। बट अभी ठीक है। और यहाँ पे लगभग 2020 से अभी तक में लगभग 130% का इंक्रीमेंट हुआ है ट्रेडिंग में लोगों का। तो मैं तो बस यही चाह रहा हूँ कि हम भी कभी US बन जाएं और लगभग 48% तक इंक्रीज कर दें अपनी ट्रेडिंग को, तो वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बट लोग बढ़ गए हैं, मैं थोड़ा उसी तरीके की चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि लोगों के पास देखो, अगर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे ना 3 लाख से बहुत लगाव है। मैंने 3 लाख से स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता है कि इंडिया में मोस्ट पीपल 3 लाख का एक एवरेज प्राइस लेके चलते हैं मार्केट में। 1 लाख अगर है आई नो, बट 3 लाख एक ऐसा अमाउंट है जिससे आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और सेफ्टी के साथ कर सकते हो। तो मैं उसी का थोड़ा सा बेस बना के इसको आगे बढ़ाऊंगा और थोड़ा सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस रखूंगा। चलिए, बहुत अच्छा है, सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे वाई ऑप्शन सेलिंग नॉट बाइंग, इसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अल्ट्राटेक सीमेंट। वही एक बेसिक रीजन था मेरा ऑप्शन सेलिंग और में जाने का, क्योंकि मैंने लगभग ऑप्शन बाइंग से भी पैसे कमाए। मैंने बताया मैंने 3 दिनों में 1 लाख रुपए कमाए थे अल्ट्राटेक सीमेंट से। बट उसने लगातार मुझे 8 बार लॉस दिया उसके बाद, वो भी जिनमें से 7 बार शायद मैं सही था। डायरेक्शन मेरी बिल्कुल करेक्ट थी। अच्छा। कि मैंने बोला कि अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वो अगले दिन जा भी रहा है, मे बी मान लो 1% अप भी है, बट मुझे प्रॉफिट हो रहा है 1000 रुपीज़ का। तो मुझे ऐसा लगता था नहीं यार, मैंने ये नहीं सोचा था। तो मेरे सोच के डिफरेंट में जा क्या रहा है, मैंने सोचा था ऊपर जाएगी, गया। बट उसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 6 महीने लग गए मुझे पता लगाने में कि मेरी गलती है कि मैं OTM बाई कर रहा हूँ। तो मैं कई लोगों को ये भी बोलना चाहूँगा कि हम कई बार ना अपने कैपिटल के हिसाब से ऑप्शन बाइंग करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। मान लो मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी कल ऊपर जानी है, तो मैं क्या करूँगा, 1 लाख के हाईएस्ट काउंट में कौन सा ऑप्शन आएगा मैं वो बाई कर लेता हूँ। तो हाईएस्ट काउंट तो दूर ही आएगा। मान लो कल बैंक निफ्टी 1% ऊपर खुलेगी भी,
बट वो जो ओवरनाइट में उसकी एक्सपायरी का टाइम गया, वो उसका प्रेशर रहेगा और आप उससे कुछ नहीं कमाओगे और मे भी हो सकता है डायरेक्शन के साथ आप लूज भी कर दो, तो उसके साथ पैसे भी गए और कॉन्फिडेंस भी गया कि आपने डायरेक्शन सही पकड़ी थी तब भी पैसे नहीं कमाए। तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसमें मैं एक बात बोलता हूँ, एक यूट्यूबर है, मैं नाम वाम तो नहीं लेता हूँ जनरली, तो मैं उनका ऐसे वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया कि एक्चुअली वो मार्केट के नहीं है बट वो यूट्यूबर मार्केट टीचर है ना। तो उन्होंने कहा था कॉन्सेप्ट कि देखिए ऑप्शंस का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास कितना कैपिटल है उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। तो आपके पास अगर 10,000 रुपये हैं तो उसके लिए भी प्रीमियम है, आपके पास 1,000 रुपये हैं तो उसके लिए भी प्रीमियम है। तो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप 1,000 रुपये डाल के भी वो ऑप्शन खरीद लें और अगर दाम बढ़ जाएगा तो आपका पैसा बन जाएगा। समझ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट? तो अगर वर्ड आ गया ना यहाँ पे, वो एक तरीके का बस ना एक फंसाने की चीज़ है एक्चुअली। बताऊँ, आप अगर अपने फुल कैपिटल, देखो फुल कैपिटल ना ऑप्शन सेलिंग में यूज होता है ना बाइंग में। बाइंग तो एक बहुत ही हाई स्किल वाली चीज़ हो गई। अगर कोई ऑप्शन बाइंग से पैसा कमा रहा है ना तो समझ लो उसकी स्किल बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो पहली बात ऑप्शन बाइंग में आपको फुल फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। आप उसमें मतलब एक तरीके से ये नहीं है कि अभी बाई किया कहीं घूमने चले गए शाम को आए पैसा मिल जाएगा, नहीं, आपको बिल्कुल बैठना पड़ता है, फट से काटना है, मोमेंटम फिर मिला फिर बाई करना है। बहुत स्किल्ड जॉब है और उसमें भी रिस्क मैनेजमेंट उसमें हाईएस्ट लगता है। मे भी ऑप्शन सेलिंग में हम स्ट्रेटजी हेजेस लगा के बचा लेते हैं, उसमें कुछ नहीं है। उसमें आपको बेसिकली थोड़ा प्लान्ड वे में चलना पड़ता है। तो ये सब उसमें नहीं चलता कि आप पूरे पैसे लगाओ और कमा लोगे, ये नहीं होता है। सबसे बड़ी गलती होती है, अभी 1 साल पहले शायद यूट्यूब में इंट्रोड्यूस हो गया कि नहीं इन द मनी ऑप्शन भी कुछ होता है, तो लोग फिर आ गए कि अच्छा थीटा डी के कम कहाँ पे होता है, तो लोगों ने फिर क्या किया कि इन द मनी ऑप्शन या एट द मनी बाई करना स्टार्ट कर दिया। आप यही क्वेश्चन अगर लोगों से पहले पूछते ना कि आप कौन सा ऑप्शन बाई करेंगे अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, तो वो बोलते इफ मार्केट 16,000 पे चल रही है तो वो बोलते 16,300 16,400। अब कोई नहीं बोलेगा क्योंकि सब होशियार हो गए हैं, सबको लगता है नहीं हम 16,000 बाई करेंगे या 15,900 बाई करेंगे। बट ये यूट्यूब को देख के हुआ है, उन्होंने अभी मे बी अप्लाई भी न किया हो या ना किया हो नहीं पता मुझे, बट ये टॉपिक थोड़ा सीरियस है। उन्हें पास में ही रहने की जरूरत है अगर बायर है, और अगर सेलर है तो थोड़ा दूर, उसका फायदा उठाओ उल्टा, जिससे मैं तो लॉस अगर आप बायर हैं तो पास रहिए और अगर आप सेलर है तो थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि सेलर को दूर रहो भाई अच्छा है। थीटा मतलब खाने का ट्राई करो, थीटा को अपने साइड में यूज करो बेसिकली, बरोबर है। ओके। तो टर्म जो थीटा है बेसिकली मैंने उसी से कमाया था, तो अपने YouTube चैनल का नाम भी उसी पे रख दिया, थीटा गेनर्स। तो थीटा का बेसिकली आपको मैं एक तरीके से, देखो यहाँ पे जैसे मैं ग्राफ है, मैं आपको इस ग्राफ में भी समझाने का ट्राई करूंगा कि जो ऑप्शन की प्राइसिंग होती है, आप जितना पास में एक्सपायरी के जाओगे, एक्सपायरी के जितना पास जाओगे, ऑप्शन बाइंग में लॉस होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे आपके ओवरनाइट में। इंट्राडे में क्योंकि क्या होता है, इंट्राडे में आपके पास ना मान लो ओवरनाइट में डिके हो गया है, तो इंट्राडे में जो मूवमेंट होता है उसमें आप पकड़ सकते हो उसको, बट ओवरनाइट की बात की जाए तो आप डायरेक्शन के साथ भी लॉस कर दोगे। तो यहाँ पे मैं बेसिकली थोड़ा सा ना मंथली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अभी चला गया हूँ 2022 में बेसिकली। अच्छा। क्योंकि 2022 में मैंने स्टार्टिंग में वीकली किया और इंटरडे किया, मैं इंटरडे में अच्छा हूँ तो मैंने उसको यूज किया अपने ऑप्शन सेलिंग बेसिस के लिए। बट मैंने एक चीज़ ली कि वीकली करना बहुत मुश्किल हो गया अभी रिसेंटली, क्योंकि मैं वॉल्टिलिटी को बहुत मायने देता हूँ और वॉल्टिलिटी के बेस पे मैं अभी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। बट वॉल्टिलिटी को रीड करते करते मैंने अभी फाइंड किया कि 2022 में अगर मैं कोई वीकली ट्रेड बना रहा हूँ तो वो बहुत टफ जा रही है, उसमें मतलब मुझे तकलीफ हो रही है उसको एडजस्ट करने में। अगर मैं शिफ्टिंग भी कर रहा हूँ तो मुझे उसमें कुछ चीज़ें मिल नहीं रही, मुझे प्रीमियम बहुत लो हो जाती है। शिफ्टिंग के टाइम पे आपको एडजस्टमेंट कॉस्ट देनी पड़ती है। एडजस्टमेंट कॉस्ट मतलब वो आपके प्रॉफिट से ही जाता है, जो आपने अपनी स्ट्रेटजी से सोचा था प्रॉफिट होगा वो उसमें चला जाता है। तो वीकली बहुत टफ होने लगा, देन आई शिफ्टेड टू मंथली। तो आज हम यहाँ पे थोड़ा सा ना मंथली के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं, एंड वी विल टारगेट बेसिकली पीपल हु हैव अ लिटिल लेस कैपिटल और अभी बिगिनिंग कर रहे हैं। तो वो आराम से बिगिनिंग कर सकते हैं विद कैपिटल, एक तरीके से उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए। और उसके लिए फुल टाइम ट्रेडर होने का नीड नहीं, बिल्कुल नीड नहीं। तो बेसिकली आप स्ट्रैटेजी बताएंगे पार्ट टाइम वालों के लिए और वर्किंग पीपल के लिए आपको बेसिकली सुबह 9:45 तक मार्केट देखनी है, एंड देन आपको थोड़ा सा 3:20 के बाद मार्केट देखनी है। आपको इन्हीं दो टाइम पे चेंजेस लाने हैं, उसके अलावा आपको मार्केट में बिल्कुल रहने की जरूरत नहीं। और ये जो थर्सडे एवरी थर्सडे का जो ओवरहैंग है उसको बंद कर देना, उसको बंद कर दें। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिन बंद ही कर देना चाहिए। अगर आप न्यू हो तो बंद कर दो, थोड़ा अभी बिताओ, 2 साल बिताओ, कैपिटल बनाओ और फिर थोड़ा सा ट्राई करो। वो भी नहीं है कि उसमें पैसे नहीं, ऑफ कोर्स पैसे हैं, बट उसमें आपको प्रैक्टिस और थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़्यादा जरूरत है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कई लोग ऐसा करते हैं एंड आई वांटेड टू टेक योर ओपिनियन ऑन दैट, कि वो वीकडे में सारा दिन बाकी काम करते हैं, थर्सडे को छुट्टी ले लेते हैं।
ओके और खाली थर्सडे को सुबह से लेकर रात तक ट्रेडिंग करते हैं और बाकी दिन अपना दूसरा काम करते हैं. ओके. यू थिंक दिस इज अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल? ये चीज़ मैं आपको पेनल दिखा के बताता हूँ. अच्छा ठीक है, चलिए. आप समझ जाओगे कि इस बात में ना थोड़ा सा जोर क्या है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ. ओके, तो अभी हम यहाँ पे, मैं बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था ना थर्सडे वाला, हाँ. तो मैं आपको यहाँ पे पेनल में दिखाता हूँ. हाँ. अभी ये ना मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये लास्ट के 3 महीने ना बहुत मतलब थोड़े से टफ थे अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो. कभी भी गैप डाउन, कभी भी गैप अप. बट आप अगर ये नोटिस करोगे, ये थर्सडे है. आप यहाँ पे देखोगे थर्सडे में, ये मार्च का थर्सडे लास्ट 1.63 lakhs, then again 16,000, then again 1 lakh, then again 1.7 lakh. आप देखोगे सिर्फ एक रेड है अभी तक. तो बेसिकली क्या होता है कि मैं भी इंट्राडे करता हूँ बेसिकली. अच्छा. बट हाँ, करता हूँ क्योंकि मैं अच्छा था डायरेक्शन में, तो मैं इंट्राडे और पोजिशनल दोनों करता हूँ. क्योंकि देखो 8 साल से हूँ, तो एक स्ट्रेटजी पे हम कभी नहीं रहते, उसको डाइवर्सिफाई करते हैं. बट अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी यहाँ पे कुछ बताने आया हूँ, अगर किसी की हेल्प होगी, तो मैं 8 स्ट्रेटजी बताऊँगा ना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. वो एक एक्सपीरियंस के बाद आता है. तो मैं अभी वो बताने वाला हूँ जो बहुत सेफेस्ट है. बट ये चीज़ होती है, लोग काम करते हैं इसमें. अब देखो, मैं पूरे उसमें कर लेता हूँ, कई लोग सिर्फ उसमें सिंगली एक दिन में करते हैं, बट यहाँ पे पैसा बनता है. ठीक है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं कि वो सिर्फ थर्सडे के दिन करते हैं. बट उसको करने के लिए भी ना आपको थोड़ा सा एक तरीके से समझ लो, बहुत कॉन्फिडेंस, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो. आपने कोई यूट्यूब वीडियो देख के सिर्फ सोचा है कि अभी चलो मैं अभी कल से करना स्टार्ट कर देता हूँ, नहीं होगा. वो एक डिफरेंट पार्ट है. ठीक है, बट काम होता है यहाँ पे, ये चलता है. और मैंने भी 3 महीने में पोजिशनली, अब आप देखो इसमें ऑलमोस्ट रेड आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, बट अल्टीमेटली आपको दिखेगा कि यहाँ पे पैसे बन गए, अपने को मिले कुछ ना कुछ पैसे, लॉस में नहीं हूँ. ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत बड़ा लॉस है. ये आपको पुराना क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि ये मैंने एक्चुअली मार्च के इस टाइम पे स्टार्ट किया था. क्योंकि ये वाला अकाउंट है हाँ, क्या? क्योंकि मैं इसमें इंट्राडे ना एल्गो लगाता हूँ बेसिकली. अच्छा, अच्छा. तो एल्गो के लिए मुझे चाहिए था कि मैं सेपरेट देखूँ एल्गो कैसे काम करती है. अच्छा, तो अलग अकाउंट बना के. हाँ, अलग अकाउंट. तो इसके अंदर में रियलाइज पीएल है 5 लाख. रियलाइज्ड हाँ 5 लाख है, और चार्जेस काफ़ी हैं, बट 20% के बिलो चार्जेस है, तो इट्स फाइन. अगर 30% या उसके ऊपर टच कर रहा है चार्जेस, तो फिर कुछ गड़बड़ है, आपको चेंजेस करने की. दिन भर बहुत ट्रेड करता होगा, एल्गो है ना? हाँ, एल्गो है. ये मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा एक बार कि ये है क्या चीज़. बट ये है कि हाँ काम कर रहे हैं. मैं अभी टेस्टिंग फेज में बेसिकली आप समझ, इसलिए मैंने ज़्यादा कोई बड़ा कैपिटल इसमें इन्फ्यूज भी नहीं किया. कितना कैपिटल है इसमें? कैपिटल इसमें लगभग अपना 17 लाख है ओनली. 17 लाख में भी 5 लाख रियलाइज पीएल है, नॉट बैड. तो काम कर रहा है. तो अभी टेस्टिंग चल रही है इसकी. चलो, ये भी टेस्टिंग चल रही है अभी ये टेस्टिंग. मैं कैपिटल इन्फ्यूज करने का ट्राई करूँगा बाद में. चलिए. ओके, तो अभी मैं अपने थोड़े मेथड पे आ जाता हूँ कि हाउ आई डू इट. क्योंकि हर चीज़ का एक शेप और एक प्रोसेस होता है. तो जब भी कभी निफ्टी में ऐसा ड्रॉडाउन आया कि 5% निफ्टी गिर गई, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उसमें से भी अपना कुछ फ़ायदा निकाल सकूँ. क्योंकि निफ्टी गिरी है, और अगर मैं देखूँ लॉन्ग टर्म में कहाँ जानी है मार्केट, ऊपर जानी है. मैं ये नहीं सोच सकता कि निफ्टी नीचे चली जाएगी. तो मैं उसी बेसिस पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ. तो जब भी मार्केट 5% डाउन जाती है, मैं 5,000 निफ्टी बीज खरीदने का प्लान करता हूँ. ओके. अब एक तरीके से मान लो 5,000 निफ्टी बीज मतलब नियर टू 6 लाख का 7 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है. अब निफ्टी बीज में क्यों खरीद रहा हूँ? क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कभी भी सेल कर सकता हूँ. एक तरीके का कैश है. वो लगता है कि हमने इन्वेस्ट किया, बट एक तरीके का कैश है. अगर कभी मुझे लगता है कि मुझे मार्जिन चाहिए, तो मैं उसको प्लेज कर देता हूँ. ओके, तो बेसिकली जब भी अभी भी मार्केट देखो लगभग 23-24% डाउन चली गई अपने टॉप से. मैंने इसके बेसिस में भी लगभग 15,000 के आसपास निफ्टी बीज मैंने लिए. मैंने सबके सब प्लेज कर दिए. मुझे 91% मार्जिन मिल जाता है उससे. मेरे पास निफ्टी में इन्वेस्टमेंट भी हो गई डाउन लेवल्स पे, और मेरे पास उसका 90% मार्जिन भी है जिससे मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ. तो बेसिकली डबल यूजेस हो गए. बट अभी आजकल वो हो गया ना, 50% कैश रखना पड़ता है. हाँ, एक्चुअली कैश ऑफ कोर्स रखना पड़ेगा, बट मैं इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये रहता है कि मैंने इन्वेस्ट भी कर दिया और पैसे यूज भी कर सकता हूँ. हाँ, वो ठीक. कैश बेसिकली आप एक तरीके से समझ लो, अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आप मार्जिन अमाउंट पे कर सकते हो सेलिंग. ओके. बट आपको अगर उसके साथ हेजिंग बाई करनी है दोनों साइड से, वो सब आपका कैश अमाउंट में होता है. ओके. क्योंकि ऑप्शन बाइंग मतलब यू विल लूज टिल जीरो, आपका वो चला जाएगा, तो वो मार्जिन क्यों देंगे. तो इसीलिए आपको बाइंग जो करनी पड़ेगी हेजिंग, वो सिर्फ आपको अपने कैश से ही करनी पड़ती है. तो आप बिल्कुल पूरा ऐसे मार्जिन बेस्ड नहीं रख सकते कि प्लेज्ड कर दिया पूरा, आपको कैश रखने पड़ेंगे. श्योर. तो ये भी अप्रोच है कि लोगों को अगर इन्वेस्टेड भी रहना है और ट्रेडिंग भी करनी है, तो ये वाला अप्रोच है, आप इसको आराम से कर सकते हो. निफ्टी बीज बहुत इजी है, एक तरीके का वर्थ मोर देन 5 बिलियन. तो यहाँ पे वो जो उनका असेट वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एक रिस्क नहीं मिलता आपको कोई, और चार्जेस भी बहुत लो है. ओके, तो
आज मैं जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो बेसिकली बैंक निफ्टी बेस्ड है, ठीक है। मैं निफ्टी बेस्ड भी बता सकता था बट उसमें प्रीमियम्स बहुत लो रहेंगी, तो हमें थोड़ा सा, मैं नहीं चाहता था मैं आपको बताऊं 10 रुपये का इधर से बेचो, 10 रुपये का इधर से बेचो, वो काम नहीं कर पाएगा रिटेलर्स के लिए, क्योंकि उनकी ना एक चमक अलग है, वो उन्होंने देख रखा है कि बहुत पैसे हैं। तो मैं बैंक निफ्टी बेस्ड और थोड़ा सा सेफर साइड में बताने का ट्राई करूंगा। तो ये जो डेटा आप अभी सामने देख रहे हो, ये बैंक निफ्टी का वीकली मूवमेंट है फ्रॉम 2017, इसमें 2020 भी इंक्लूडेड है। ओके। मैंने मतलब वो डेटा हटाया नहीं, क्योंकि 2020 ना पैंडेमिक ही सही, बट एक तरीके से समझ लो उस डेटा में एक वो एक्सपेंशन आया था, एक वो देखने को मिलता है कि वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, तो वो भी हम देखें तब जाके कोई बात है, क्योंकि नहीं बोल सकते ना आगे क्या होने वाला है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक तरीके से 3% के बिलो की वीकली रेंज बैंक निफ्टी में लगभग 85% रहती है, 3% से बिलो। अब इस रेंज का मतलब बेसिकली ये है कि एक तरीके से समझ लो मार्केट ये नहीं है कि वन वे में ऊपर हो गया, मार्केट हो सकता है 5% ऊपर गया हो, बट वो इनसाइड 3% क्लोज हुआ है। तो कोई मतलब डेटा को देख के थोड़ा सा ये ना हो कि 3% के अंदर ही रहा है मार्केट, मतलब क्लोज टू क्लोज बेसिस देख, क्लोज टू क्लोज बेसिस। लेकिन इंट्रा वीक के अंदर भी हो सकता है, इंट्रा वीक के अंदर में भी वो 5% ऊपर चला गया था और फिर नीचे आया, तो ये क्लोज टू क्लोज बेसिस का है। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगी ये चीज़ अगर लोग समझ जाएं जो मैं बताने आया हूँ, समझ गए, ठीक है। तो मैं ये बेसिकली ये भी समझाऊंगा। एंड उसके बाद जो हायर रेंज है, हायर रेंज मतलब आप समझ लो 3 to 5% एक हायर रेंज हो जाती है, क्योंकि कोई चीज़ 35,000 की है उसका 5% काफ़ी होता है। लगभग 2,000 पॉइंट अगर एक वीक में ही घूम रही है तो सोचो साल भर में क्या हो सकता है। तो 3 to 5 की रेंज है लगभग 8%। तो हम एक तरीके से आज इसको कवर करने वाले हैं। 85 से 8 हमें इस एरिया में लॉसेस होने के चांसेस हैं, बट ये लॉस हम डिफाइन करेंगे कि हमें इतने ही खोने हैं। ओके। तो हमारी जो आज की मंथली स्ट्रेटजी है वो बेसिकली हाई वैल्यू आयरन कॉन्डोर टू आयरन फ्लाई है, ठीक है। मैं पहले आयरन कॉन्डोर और आयरन फ्लाई दोनों समझा देता हूँ, एंड देन हाई वैल्यू वर्ड क्यों है मैं ये बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखो आयरन कॉन्डोर आपका क्या हो गया। आयरन कॉन्डोर बेसिकली चीज़ें हो गई जिसमें हम एक पुट और एक कॉल सेल करते हैं। ये हमारा पी हो गया, ये हमारा सी हो गया। अब यहाँ पे हाई वैल्यू का मीनिंग क्या है। हाई वैल्यू का मीनिंग ये है कि मैं एक ऐसी एरिया में सेल करना चाहता हूँ जहाँ पे अगर मैं सही हूँ तो हो सकता है वो ट्रेड मुझे पूरे मंथ ना रखनी पड़े। मैं उस ट्रेड को अगर वो 5-8 दिन में भी मेरा काम कर रही है, मेरा टारगेट कंप्लीट कर रही है, तो मैं 5-8 दिन में भी उसको क्लोज कर सकूं। मैं एक ऐसे एरिया में सेल करने का ट्राई करना चाह रहा हूँ पी और कॉल को। अदरवाइज द मनी क्या आउट ऑफ द मनी है? आउट ऑफ द मनी है, ये दोनों आउट ऑफ द मनी है। एंड इन द मनी की इसमें हम कोई बात नहीं करने वाले, ये आउट ऑफ द मनी की ही बात चल रही है सिंपली, ठीक है। और आयरन कॉन्डोर मतलब एक पी सेल और एक कॉल सेल, देन एक कॉल बाई और एक देन इधर की तरफ एक पुट बाई, ठीक है। ये बेसिकली आयरन कॉन्डोर क्रिएशन होता है। अब मैंने बोला है हाई वैल्यू आयरन कॉन्डोर टू आयरन फ्लाई। अब आयरन फ्लाई क्या होती है? आयरन फ्लाई इज नथिंग, हम एक स्ट्रेडल को हेज कर देते हैं। स्ट्रेडल जो नेकेड स्ट्रेडल होता है उसको हम हेज्ड लेके जाते हैं डिफाइंड लॉस के साथ, क्योंकि हमें ओवरनाइट ट्रेड करना है एक मंथ के लिए। तो ऐसा नहीं हम आज डेली के लिए कर रहे हैं, तो डेली में तो मैं स्ट्रैंगल स्ट्रेडल नेकेड भी बेच सकता हूँ इंटरडे के लिए, क्योंकि मुझे दिख रही है मार्केट कैसी, मैं देख के कट कर दूंगा लॉस अपना। बट ओवरनाइट में यू डोंट नो, कोई इवेंट यूएस में चल रहा है, कोई इवेंट हमारे इंडिया में चल रहा है, आपको कुछ पता नहीं इसके बारे में। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं हमेशा बिल्कुल हेज्ड रहूं दोनों तरफ से, कभी भी एक भी लेग हमें नेकेड नहीं छोड़ना है। ओके। तो आयरन कॉन्डोर हो गया, हम आयरन कॉन्डोर से स्टार्टिंग करेंगे, हम उसको आयरन फ्लाई तक लेके जाएंगे एंड देन हम उसको आयरन फ्लाई की तरह एडजस्टमेंट करेंगे। आयरन फ्लाई क्या होता है? आयरन फ्लाई एक स्ट्रेडल बनाया हमने, जैसे मार्केट मान लो, मैं यहाँ पे अलग से आपको समझा देता हूँ। आयरन कॉन्डोर तो समझ में आ गया। आयरन कॉन्डोर मतलब बहुत बेसिक वर्जन हो गया, क्योंकि सब जितनी भी स्ट्रेटजी हैं वहीं से स्टार्ट होती है। आयरन कॉन्डोर से एक क्रेडिट स्प्रेड पुट साइड में, एक क्रेडिट स्प्रेड कॉल साइड में, वो आयरन कॉन्डोर हो गया। हमारा जो आयरन फ्लाई हो गया, आप मान लो कि 35,000 पे मार्केट खड़ी हुई है बैंक निफ्टी। यहाँ पे आयरन फ्लाई बनाने के लिए आपको 35,000 का आपने एक पुट बेचा, ये पी है, प्राइसिंग कुछ भी हो सकती है। एक आपने कॉल भी 35,000 का ही बेचा है। दोनों की स्ट्राइक अगर सेम है तो ये एक स्ट्रेडल कहलाएगा। अब इस स्ट्रेडल को हमें हेज करना है, तो मुझे इन दोनों को बेच के, अगर मान लो 300 का पुट था और 300 का कॉल था, टोटल मुझे कितना मिल रहा है? 600 प्रीमियम मुझे रिसीव हो रहा है। तो 35,000 से 600 दूर, मतलब 35 600 का सी एंड दिस साइड विल बी 34 400 का पी। ये मैं इन दोनों को बाई कर दूंगा तो एक इस तरीके की ट्रेड बनेगी। दिस इज आयरन फ्लाई। गॉट इट। ओके। और ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मैं 600 पे बाई करूँ, इसको मैं अंदर भी बाई कर सकता हूँ, लॉस कम हो जाएगा। ये प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आयरन कॉन्डोर ना अगर आप बनाते हो तो ऐसा दिखता है, ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका लॉस है। कई लोगों को पता नहीं होता कि इसका लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं।
तो बेसिकली लॉस, जो इसका लॉस है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक माइनस क्रेडिट। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक, जो सेलिंग स्ट्राइक है और जो बाइंग स्ट्राइक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो माइनस आपका प्रॉफिट, जो भी आप प्रॉफिट ले रहे हो, वो इनटू लॉट्स, इसका इनटू कर देंगे लॉट्स में, वो आपका टोटल लॉस होता है। ओके। अब इसका अगर लॉस को हमें डिक्रीज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सारा का सारा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक। तो अगर मैं ये जो बाइंग स्ट्राइक है इसको सेल के नजदीक लेके जाऊंगा तो मेरा लॉस कम हो जाएगा। सिंपली ये चीज, सेम चीज मैं नीचे की तरफ करूंगा, सेम चीज यहाँ भी होगी, लॉस कम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस को हम आगे अपनाएंगे एडजस्टमेंट के टाइम पे, इसलिए मैंने पहले समझा दी कि कोई कंफ्यूज ना हो। गॉट इट, गॉट इट। बाकी लाइव एक एग्जांपल देखेंगे तो और बेटर हाँ, क्लैरिटी। मैं पूरा लाइव एक बार एग्जांपल भी दूंगा, पूरा एक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, तो थोड़ा आसान पड़ेगा लोगों के लिए। सही है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। हम इसमें बैंक निफ्टी यूज करेंगे, हम एंट्री लेंगे 1 to 5th ऑफ एवरी मंथ। 1 to 5th मतलब जैसे कि आज 30th है जून, जुलाई की हम कल से बना सकते हैं। ओके, जून की एक्सपायरी एंड होनी चाहिए, ये एक्सपायरी एंड हो गई है, उसके नेक्स्ट डे बना दो आप, या फिर फर्स्ट को बना दो। कई बार एक्सपायरी 24 तारीख को है मान लो, तो आप 25-26 को भी बना सकते हो। इट्स नॉट अबाउट 1 to 5th, बिल्कुल स्टिक टू द रूल्स। कई लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि आपने ऐसे बोला था, नहीं, आप उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। मंथली ट्रेड आप एक दिन पहले बना दोगे और एक दिन बाद बना दोगे, कोई खास बहुत बड़ा फर्क नहीं आ जाएगा। स्ट्रेटजी विल बी आयरन कॉन्डोर टू IF, तो मैं ये अभी आगे समझाऊंगा। स्ट्राइक्स जो हम इसमें चूज करने वाले हैं वो 25 डेल्टा की है। 25 डेल्टा की जो है वो हम सेल करेंगे। 25 डेल्टा आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हम उन स्ट्राइक्स पे हैं जहां पे मार्केट के आने के चांसेस नियर टू 25% है। तो हम 75% सेव करके चल रहे हैं, हम उतनी दूर हैं। उसके जो हेजिंग करेंगे हम 17 डेल्टा पे करेंगे। देखो ये चीज एक तरीके की आप टिप समझ लो, 25 और 17 डेल्टा, बट मैं भी समझाऊंगा कि चूज कैसे की गई है। ओके, एडजस्टमेंट होगा, हम जो आयरन कॉन्डोर है उसको आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करेंगे पहले, कन्वर्जन ऑफ आयरन कॉन्डोर टू आयरन फ्लाई, देन आफ्टर दैट हम आयरन फ्लाई के एडजस्टमेंट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो मैं दोनों के एडजस्टमेंट बारी बारी से समझाऊंगा। टारगेट होगा हाईएस्ट वी कैन गेट, एंड जो SL है लोएस्ट मेंटेन करके चलेंगे। तो अब यहाँ से आई एम गोइंग विद द 5 लाख मार्जिन, उसमें से हम हाफ यूज करेंगे टोटल, और पूरा उसी के बेसिस पे सारा यहाँ पे सिस्टम है। 5 लाख में से हम 2.5 लाख रुपए यूज करेंगे और उसमें हम 5 लाख का SL कैपिटल वाइज रखेंगे। तो बेसिकली समझ लो आप 5 लाख का 4% कितना होता है, 20,000 रुपये। तो हम मंथ में कभी भी 20,000 खोने के आगे नहीं जाएंगे पूरे महीने में। आजकल तो इंट्राडे में लोग 1% डेली खोने को रेडी हैं, मैं मंथ का 4% बोल रहा हूँ। मंथ के 4% के आगे हम कभी नहीं जाएंगे। और कितना एक्सपेक्ट करेंगे इससे? एक्सपेक्ट करेंगे हम 4% प्लस ही ऊपर की तरफ, और 10 में से 12 में से 10 बार जीतने का भी ट्राई है। ओके, तो मैं अभी आपको सारा बताऊंगा। तो स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रेटजी, तो मैंने ये आपको 26 मई की बताई है क्योंकि मेरे पास वही अवेलेबल ओल्ड डेटा था, क्योंकि जून की एक्सपायरी आज क्लोज है। तो जो पिछला डेटा था मैं वहां से आपको बता रहा हूँ। तो लेकिन आज हम लोग एक स्ट्रेटजी करेंगे, एक स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, जुलाई के लिए बनाएंगे हम। तो यहाँ पे हम 25 डेल्टा के स्ट्राइक्स बेचेंगे। 25 डेल्टा मतलब 25 डेल्टा का पुट और 25 डेल्टा का कॉल। तो मैं इसको एक बार ना आपको यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ। हाँ, और वो कहाँ पे मिलता है 25 डेल्टा का फिगर? हाँ, वो ही बता दीजिए। यहाँ पे हमने ये एक ऑप्शन है बेसिकली यूज करता हूँ। बैंक निफ्टी में मैं यहाँ ऑप्शन चेन में गया, 30 जून तो निकल गई। मैं 28 जुलाई के लिए गया। ये आपको देखो लिखा होगा पुट डेल्टा, ये यहाँ पे कॉल डेल्टा। मैं इस पे नीचे गया, ये आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है 25 डेल्टा, 26 डेल्टा। पुट साइड का डेल्टा नेगेटिव होता है, कॉल साइड का डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव 25 लिखा होगा, उस तरफ पॉजिटिव 25 लिखा होगा कॉल में नीचे। अब यहाँ पे 25 डेल्टा का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप 26 नहीं ले सकते और आप 24 नहीं ले सकते हो। जरूर नहीं आपको एग्जैक्ट 25 वहाँ पे लिखा मिलेगा, मतलब लकीर का फकीर नहीं होना। हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि नहीं मैं तो 25 ही करूँगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमने जो चूज किया तो ये 25 है। राउंड फिगर अगर नजदीक है, मतलब देखो जैसे 32,000 है, 32,100 मैं 32,000 ले लूंगा राउंड फिगर, क्योंकि मुझे लिक्विडिटी इशू कुछ ना हो। तो ये मैंने यहाँ पे सेल किया। मैं अगर 5 लाख की बात कर रहा हूँ तो मैं 5 लॉट का एक आयरन कॉन्डोर बना सकता हूँ नियर टू 2.3 लाख में। क्योंकि हम सेलिंग और हेजिंग करेंगे तो वो भी अभी दिख जाएगा। ये मैंने सेल किया। नीचे की तरफ आप जाओगे, यहाँ पे +25 दिखेगा, ये रहा। ये भी देखो राउंड फिगर में हमें मिल गया 35 की स्ट्राइक पे, ये हमने सेल किया। ओके, अब यहाँ पे मैं ये आपको बिना दिखाए कि 17 डेल्टा है वो, हम यहाँ पे सीधे बाई करेंगे ब्रेक इवेंस। आपका एक ब्रेक इवन ये रहा, एक ब्रेक इवन ये रहा, मतलब जहां से हमें लॉस होने वाला है ना, हम वही स्ट्राइक्स बाई कर लेंगे। सिंपल।
तो यहाँ पे क्या है 31,300 एंड अपर साइड 35,600। आप इसको लिख सकते हो क्योंकि मैं भी भूल 31,300 एंड 35,600। 35,600। तो यहाँ से हम ऑप्शन चेंज पे चलते हैं वापस। 31 ऑल स्ट्राइक, ये रहा 31,300, हमने बाई कर लिया। और ऊपर की तरफ 35,600। तो आपने नीचे का पुट बाय किया और ऊपर का कॉल बाय किया। हाँ, ये हेज हो जाएगा दोनों तरफ से। 35,600। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा ऐसा। अच्छा, अब इसमें देखो कभी कभी क्या है, ये इधर की तरफ आपको ज़्यादा लॉसेस दिख रहे हैं, इधर की तरफ कम दिख रहे हैं। आप इसको मैनेज करने के लिए भी कर सकते हो, आप थोड़ा सा पुट को 100 पॉइंट ऊपर खींच लो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट इसके पीछे इतना भागना नहीं है क्योंकि ये मैटर नहीं करने वाला इतना, क्योंकि मैं इसको यहाँ 53,000 नहीं रखने वाला हूँ। मैं इतना रिस्क नहीं कर सकता अपने 5 लाख को 10% रिस्क कर दूँ। तो दिस इज जस्ट फॉर द शेक ऑफ की बिगिनिंग में दिखेगा। ठीक है, अब आपको अपनी स्ट्रेटजी को टेस्ट कैसे करना है। तो विवेक सर, आपको क्या लगता है कि मार्केट में गैप कितना बड़ा हो सकता है? गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन। एक ऐसी रेंज बताइए जो 80% ऑफ द टाइम होता हो। ओह, मैं वो रेंज नहीं पूछ रहा हूँ जो साल में 2 बार होती है। गैप अप गैप डाउन 1.5%, 2% मैक्स। 1.5-2%। तो बेसिकली अगर 1.5-2% बोले तो 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में बोले तो 200 पॉइंट। आजकल बढ़ गया है, पहले 2017 में तो 80 पॉइंट में बहुत बड़ी बात होती थी। तो बेसिकली 700-800 पॉइंट। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी को बनाते टाइम ये देखना है कि कल अगर ये 700-800 पॉइंट ऊपर नीचे खुल गई तो मेरा क्या जाएगा। ठीक है, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस वक्त मार्केट कहाँ पे है? 33,400 पे मार्केट है। यहाँ से आप 700 पॉइंट्स ऐड करो तो होगा 34,100। तो मैं ऊपर की गया 34,100। आपको ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे आपको T+0 का लॉस और प्रॉफिट दिखता है। T+0 मतलब वही स्टॉक वाला अपना फंडा है। मतलब आज अगर मार्केट ऊपर मूव कर गई 700 पॉइंट तो मेरे कितने रुपए जाएंगे? तो आपके 1,600 रुपए जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप 5 लाख के कैपिटल की बात करो तो 1,600 रुपए हो गए 0.05 या उससे भी कम। ठीक है, ऊपर नीचे की तरफ भी आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 33,400 माइनस 700 पॉइंट्स, तो 4 3 7 33,700 33,900 32,700 हुआ ना, 300। इसमें आपको लॉस हो रहा है 2,000 रुपीज का। तो मतलब वी आर ओके। अगर कल इतना गैप अप गैप डाउन हो गया तो हमें कुछ नहीं होने वाला। बराबर है। तो ये चीज सेलेक्ट करके बिगिनिंग से चलनी है। तो ये हमारा क्रिएशन ऑफ द स्ट्रेटजी हो गया। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट पार्ट में। तो अब इस जगह पे आपको एडजस्टमेंट तब तक नहीं करना है जब तक आपकी सेलिंग स्ट्राइक ना आ जाए, या फिर मार्केट दोपहर में 2:30 बजे या 2:45 पे आपके सेलिंग स्ट्राइक से 200 पॉइंट पास में नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना कि वर्किंग पीपल के लिए है, तो मॉर्निंग और एंड में देखना है। अब एक बात बताइए आप कि अगर आपकी ट्रेड किसी भी दिन इस जगह पे 3 बजे क्लोज हो रही है, यू आर सेफ? नो, क्योंकि नीचे की तरफ मार्केट जा सकती है, ऊपर की तरफ यू आर सेफ। बट ये चीज़ मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैं अगर यहाँ पे आपको बोल दूं कि नहीं, आपको स्ट्रेटजी तभी आपको यहाँ पे एडजस्ट करनी है जब आपकी सेलिंग स्ट्राइक मतलब यहाँ पहुंच जाए, तो आप क्या करोगे? आप किसी दिन 3 बजे यहाँ पे ट्रेड को छोड़ दोगे क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट नहीं पहुंचा है, 100 पॉइंट ऊपर है। तो ऐसा नहीं करना है कभी भी। अगर आपको 3 बजे के आसपास मार्केट आपकी सेलिंग स्ट्राइक, सेलिंग का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ 32,000 पी पे अगर 32,200 के आसपास भी है, तब भी आपको 3 बजे एडजस्ट करना है उसको। ओके, ठीक है। रूल यही है कि आपको 32,000 पे चेंज करना है आयरन कॉन्डोर को आयरन फ्लाई में। बट अगर 3 बजे किसी भी दिन आपको 100 पॉइंट इधर उधर भी दिखता है ना, तब भी कर देना है। आप होल्ड करके बिल्कुल भी एक अनबैलेंस चीज लेके नहीं जाओगे। ठीक है। और ऊपर की तरफ आ रहा है सेम रूल 35,000 तो 35,200। 35,000 अगर तो आप पीछे की तरफ 34,800 से 35,000 के बीच में आप चेंजेस करोगे 3 बजे के आसपास। गुड। तो ये अब मार्केट अगर यहाँ पे पहुंच गई इस एरिया में, तो आपको इसको आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरा प्रोसेस एक बैक टेस्ट करके समझाऊं, क्योंकि अभी तो ये जुलाई का बन गया है। करेक्ट। तो अभी मैं आपको जो टफेस्ट मंथ था अभी रिसेंटली, अब क्योंकि टफेस्ट की बात अगर मैं करूं तो व्हाट इज टफेस्ट पार्ट फॉर आयरन कॉन्डोर या फिर आयरन फ्लाई? टफेस्ट पार्ट होता है ये क्रेडिट स्प्रेड से। क्रेडिट मतलब आप पैसे ले रहे हो। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, अगर मार्केट में वॉल्टिलिटी इंक्रीज हो गई, कोई इवेंट आ गया, कुछ भी हो गया, ये इन सब की प्रॉब्लम्स है। तो हमें अब अगर मुझे कोई चीज़ आपको बतानी है या किसी को बतानी है, उसको सीखना है, तो मैं वो मंथ चूज करने जा रहा हूँ जिसमें वॉल्टिलिटी भी बढ़ी हो और मार्केट में प्रॉब्लम्स भी बहुत रही हो। तो अभी रिसेंट में वो मंथ मुझे ऐसा लगता है कि मई था।
मैं मई मंथ कोई भी मंथ पकड़ लीजिए लास्ट 3-4 महीने में सब ऐसे ही है। बट मैं मई इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि आप देखो ओह गॉड, मई में हम स्ट्रेटजी जहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वहां से मार्केट 4000 पॉइंट डाउन गया एंड देन उसके बाद 2000 पॉइंट ऊपर भी गया वापस। एंड विद इन दिस पीरियड अगर आप देखोगे, मैं इंडिया विक्स आपको दिखाऊं, वो भी इंक्रीज हो गई। तो मतलब हर तरीके से चारों तरफ से प्रॉब्लम थी एक आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी को। तो सिंपल इंडिया विक्स, तो हम इसको अगर आप चेक करो मई में, ये देखो ये मई में जिस दिन हम स्ट्रेटजी स्टार्ट करेंगे 29 अप्रैल है, उस दिन है 18। मिड मंथ में ही देखो उसने हाई लगाया 25 का, जो कि एक 30% इंक्रीज होता है। अगर हम 18 टू 25 देखें 6 पॉइंट 30% इंक्रीज, तो विक्स भी इंक्रीज हुआ, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मार्केट में मूवमेंट तो था ही, हो तो हम क्या ही इसमें गेस लगाएं, मई में, जून में, अप्रैल में भी। तो हम मई मंथ यहाँ पे चूज कर रहा हूँ मैं, सिंपल ये रहा। उसके बाद इस वीडियो के बाद मार्च मंथ भी बहुत ख़राब है, तो हम ये ट्राई करेंगे कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो सेम चीज़ को फॉलो करके मार्च मंथ में ट्राई करें। अगर वो सक्सेसफुली उसको कर ले गए ना, तो समझना कि वो काफ़ी 12 में से 10 महीने निकाल ले जाएंगे। तो मार्च मंथ भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये एक बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, सिंपल। और मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी चूज किया है, और ये हमारी स्टार्ट डेट है 29, क्योंकि 28 को अप्रैल की एक्सपायरी क्लोज हो गई थी। मैंने 29 चूज कर लिया है। ये पे ऑफ डेट है 26 मई, एंड ऑफ द एक्सपायरी ऑफ मई, और मैंने यहाँ पे एक्सपायरी चूज की है 26 मई। हम ट्रेड स्टार्ट कब करेंगे? हम बिल्कुल 920 पे नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में। इवन ऑप्शन के प्राइसिंग में स्कैल्पर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं, फिर डायरेक्ट आके एंड में ट्रेड करते हैं। वी विल स्टार्ट नियर टू 10 AM, 10, 10:20, 10:30 ऐसे, जहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये 10:20 से स्टार्ट किया। अब मैंने अभी आपको बताया था हम क्या सेल करने वाले हैं, 25 डेल्टा हम सेल करेंगे। तो ये रहा 25 डेल्टा मई के लिए, ये मैंने सेल किया। 5 लाख के हिसाब से 5 लॉट्स 2.5 लाख में सेल हो सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ हम कॉल साइड में जाएंगे, तो वी सोल्ड नियर टू 37,900 कॉल, ये मैंने सेल किया। दोनों 25 डेल्टा सेलेक्टेड, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे इसके ब्रेक इवन्स बाई कर लेंगे, 38,500 एंड 34,300। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद भूल जाऊंगा। तो नीचे हमें क्या बाई करना है? 34,300। तो ये हमने बाई किया, ठीक है। और नीचे की तरफ हमें बाई करना 38,500, ये हमने बाई किया 5 लॉट्स। सेम जैसा हमने पहले देखा था वैसे। और इसका अपना मार्जिन यूटिलाइजेशन कितना है? मार्जिन इसमें नहीं दिखेगा, अगर किसी को चेक करना है। अच्छा, बैक टेस्टेड है इसलिए नहीं दिखेगा। बैक टेस्टेड में नहीं दिखेगा, बट मैंने 2.25 या 3 लगेगा, कोई खास नहीं, क्योंकि पूरे हेज्ड है ना, तो मार्जिन बहुत लो है। अगर हेज्ड नहीं होते तो इसी वक्त हमें लग रहे होते 7 लाख के आसपास। ये तो काम गवर्नमेंट ने अच्छा किया था। हाँ, ये 2001 में किया था, ये बेसिकली अच्छा उसमें है, क्योंकि जब से ऑप्शन सेलिंग को बहुत बढ़ावा मिला है ना यूट्यूब से, सब लोग आगे कर रहे हैं। वो रिस्क को नहीं देख रहे, वो सिर्फ ऐसा देख रहे हैं कि नहीं लोग कमा रहे हैं, हम भी करेंगे। तो अच्छा किया कि मार्जिन थोड़ा इंक्रीज कर दिया, जिससे थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में चीजें हो रही हैं। करेक्ट, मार्जिन इंक्रीज कर दिया और मार्जिन बेनिफिट दे दिया। हाँ, हेज पोजीशन पे जो पहले आप हेज लगाओ ना, क्या दिक्कत है? कई लोग पूछते हैं कि इसका मार्जिन इतना लो क्यों से। कभी कभी मैं जरोदा में चीजें दूर से बेच देता हूँ, तो लोगों को पता ही नहीं है अभी कि ये दूर से कैसे बेचा, और फिर भी लोग ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा पढ़ो पहले, फिर स्टार्ट करो इन सारी चीज़ों को। तो अब ये मंथली स्ट्रेटजी है, तो मैं बिल्कुल इसको 30-30 मिनट करके आपको नहीं दिखाऊंगा, जन्म लग जाएंगे, ठीक है। तो हम 1 डे करके कर रहा हूँ, और हमारे इस एरिया में जब रीच करेगा हम वहीं पे चेंजेस करेंगे, क्योंकि हमारा चेंज वहीं पे है, मिड में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा एरिया मतलब वो 200 पॉइंट है ना? हाँ, हमारा एरिया अगर बोले 35,000 प्लस 200, 35,200। तो 35,200 यहाँ आ गया, और इस तरफ आ गया 37,100 है ना, तो 37,700 से 900, 37,700। ओके सर, बरोबर है। अब ये ऑप्स्ट्रा है, ब्लू लाइन इधर उधर हिलती डुलती रहती है। पहला दिन निकला है, हमें 700 रुपये मिल रहे हैं, कोई खास नहीं है। 5 तारीख को 3,000 रुपये मिल रहे हैं। मार्केट अभी बिल्कुल कहीं नहीं गई है, मार्केट अभी सेंटर में ही है। 6 मई को पूरा मार्केट इधर दिख रही है पूरे में, बट हम बैक जाके देखेंगे कि शायद मार्केट ने हमें कल मौका दिया होगा इस चीज़ को चेंज करने का। ये रही देखो मार्केट, लगभग 3 बजे के आसपास मार्केट हमारे उस रेंज में है जहाँ पे हमें चेंज कर देना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, ये स्ट्रेटजी आप होल्ड करके जाओगे?
क्योंकि मुझे दिख रहा है साफ साफ कि नीचे एक्सपोजर है, मैं इसको चेंज क्यों ना करूं। लेकिन मार्क टू मार्केट क्या आ रहा है उस समय? 4,500 पे लगा। 4,500 रुपये, तो ये लगभग 1% से नीचे कैपिटल। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस मेरा 4% है। तो कैपिटल के हिसाब से मैंने सारा काम किया। 5 लाख है तो मैं महीने भर में 4% खोऊंगा। बट पर ट्रेड? पर ट्रेड मेरी अगर ये ट्रेड खराब हो गई ना तो मैं साइलेंटली बैठूंगा 2 दिन 3 दिन, पूरा जो भी कुछ देखो खराब हुई है तो इसका मतलब कुछ बहुत ज़्यादा हुआ होगा। अभी आपको देखना कि मार्केट में हम 10% और 5% दोनों संभालेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि ये लॉस के लेवल पे पहुंचने भी नहीं देना है और हमारा काम भी हो जाए। बट पर ट्रेड फिर हम 4% विलिंग है कैपिटल का लूज करना, मतलब 20,000 रुपये तक मेरा स्टॉप लॉस। 20,000 रुपये तक है और महीने भर का है, लेकिन स्टॉप लॉस है ना इसमें? है इसमें, और महीने भर का है। लेकिन अगर ये गया तो आप महीने भर फालतू में टच नहीं करोगे अपना, फिर से नो ट्रेड तरीके का काम है। आपको 12 ट्रेड ही लेनी है बेसिकली। ओके, अब इस जगह पे हम चेंजेस क्या करेंगे? बेसिकली मुझे अपना प्रॉफिटेबल स्लाइड क्लोज करना है, और जो अनटेस्टेड साइड था वो क्लोज हुआ, और जो टेस्टेड है जिधर मार्केट गया है उस तरफ अपने पास ले जाके, जैसे ये है मार्केट इधर है, ये मैं बुक करूंगा और इसको इसके पास ले जाके एक आयरन फ्लाई बनाऊंगा परफेक्टली। ओके, ये हम पे ऑफ में गए, और इस जगह पे अभी आप देखोगे क्लोज क्या करना है। ये रहा कॉल, ये मैंने क्लोज किया। कितने रुपए का चल रहा है? 74 रुपीज़। यहाँ पे एक करंट प्राइस दिख रहा है। और ये हमारा जो हैश था कॉल का वो चल रहा है 38 रुपीज़। आप ओवरऑल अगर इस लेग को देखोगे तो हमने नियरली लगभग 10,000 रुपये कमाए हैं इस लेग से, जो हम क्लोज कर रहे हैं अभी इस वक्त। तो हमने ये क्लोज कर दिया। अब हमें जाना है मार्केट के पास। तो ये रहा 35,000 पी, जो अभी 687 रुपीज़ का चल रहा है। मार्केट का 35,000 पहुंच गई है? नहीं, मार्केट अभी 35,200 एरिया में है। तो हम 35,000 का कॉल नहीं बेच सकते, एग्जैक्ट सेम स्ट्राइक नहीं बेच सकते। तो हम अभी इस वक्त क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे होल्ड करके तो जानी है ट्रेड, तो जितने रुपए का ये प्रीमियम चल रहा है मैं उतने रुपए का कॉल बेच दूंगा फॉर नाउ। तो मैनेज भी हो जाएगा और मुझे कल का डर भी नहीं बचेगा। ओके। अभी आप नोटिस करना, आपका लॉस अभी कितना है? 60 के अराउंड दिख रहा है। इस चेंज के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ नीचे गया और आई विल सर्च फॉर 680 रुपीज़ ऑफ कॉल। ये LTP यहाँ पे 680 से जस्ट नीचे 660 रुपीज़। ये मैंने किया सेल 5 लॉट्स। और ये 46, ये कौन सा डेल्टा है? ये 44 डेल्टा है। 44 डेल्टा मतलब बिल्कुल नियर पहुंच गए हम ऑलमोस्ट, क्योंकि 50 डेल्टा का स्ट्रगल होता है एट द मनी। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए, ऑलमोस्ट, अभी कंप्लीटली नहीं पहुंचे। अब हम इसकी हेज कौन सी बाई करेंगे? वी विल सर्च फॉर द गैप बिटवीन द स्ट्राइक्स, जो मैंने बिगिनिंग में समझाया था। तो अभी इस वक्त जो हमारा पुट का सेल है वो क्या है? 35,000, और जो पुट का हेज है वो कितना है? 34,300 के आसपास। क्लियर है? कितना गैप हुआ? 700 का। मैंने एक कॉल बेचा है, इसका जो मुझे बाइंग होगा वो कहाँ पे होगा? 700। इक्वल बनाना है मुझे पूरा। तो 35,600 सेल किया। अब मैं इसको 700 पॉइंट आगे का बाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 36,300। तो नीचे गए हम, 36,300 हमें बाई कर देना है। इंटरेस्टिंग। ये देखो आप, आपका लॉस 60,000 से कहाँ आ गया? 24। मेरी उस रेंज में आ गया, वो जो मेरी रेंज थी 4,000 वाली, उस रेंज में आ गए हम डायरेक्टली। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ अब बात इतनी बची है कि अब मुझे लॉस गैप करना है। अब हम एक ऑलमोस्ट आयरन फ्लाई पे पहुँच गए। तो मैंने बताया था कि आयरन कॉन्डोर से आयरन फ्लाई, और उसके बाद एडजस्टमेंट आयरन फ्लाई के हिसाब से। अब आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट सिंपली ये कहती है कि मैं जो डिफरेंस बिटवीन द स्ट्राइक्स है ना हेजेस का, उन्हें कम करता जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना लॉस नहीं देना है। 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं कमाऊंगा या तो मैं लॉस नहीं दूंगा मार्केट को। ये पूरा रूल है इस पूरे फंडे का। तो ये जो यहाँ पे 23,000 रुपये भी बचे हैं 24, ये भी मेरा देने का मूड नहीं है। सिंपल ये वाली बात है। तब मुझे पता है मैं 4% पे पहुंच गया हूँ। ये मेरे 5 लाख के 4% बनते हैं। अब मैं इसके आगे भी इन्हें कम कर ले जाऊं, वो मेरी मेहनत है। तो अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब हम हेजेस की जो डिफरेंस है उन्हें कम कैसे करेंगे? हम ऑलवेज कम ऐसे करेंगे, जैसे मान लो मार्केट ने अभी मार्केट सेंटर में मार्केट इधर आई, ठीक है, इस तरफ आएगी, तो जो इस कॉल का हेज होगा, इसका जो हेज होगा, उसका जो प्रीमियम है कम हो जाएगा, डेल्टा कम हो जाएगा। और जिस चीज का डेल्टा कम है उसके प्रीमियम्स भी कम। और वो जितनी दूर जाता जाएगा, मार्केट अगर नीचे हो गई तो कॉल के प्रीमियम्स बहुत लो हो जाएंगे, तो मुझे कम पैसों में मिलेंगे। तो जब भी वो मुझे कम पैसों में मिलेंगे मैं उन्हें और पास के बाई कर लूंगा। मैं 20-30 रुपए कुर्बान करूंगा बेसिकली। मान लो अभी यहाँ पे जो हेज है, ये जो हमने कॉल का बाई किया, कितने का दिखा रहा है? 379 रुपीज का। पर अगर मार्केट ऐसे नीचे चली जाए तो ये कितने का हो जाएगा? 150 रुपीज का। तो आई विल एड 30 रुपीज नियर, मे बी 30 रुपीज, और एक 180 वाला बाई कर लूंगा।
30 रुपये ज़्यादा का, बट वो जो 30 रुपये ज़्यादा का होगा वो थोड़ा नज़दीक होगा ना, तो डिफरेंस बिटवीन द सेल और हेज कम हो जाएगा, और मैंने रिस्क कितना लिया 30 रुपये का, ओनली 30 पॉइंट्स देके मैंने 200 पॉइंट का डिफरेंस कम कर दिया। तो हम बेसिकली 200 पॉइंट करके डिफरेंस कम करेंगे और ट्राई करेंगे कि 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये इससे कम ही जाए। ओके, तो अभी मैं दिखाऊंगा तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 3 बजे के आसपास हैं हम लोग। अगले दिन फिर मार्केट नीचे गई थोड़ी सी, बट क्या इस वक्त कोई खास हुई है? हमारा लॉस 4000 से 2000 आ गया, तो हमें कोई इतना खास टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे फुल डे चल रहा है वैसे का वैसे ही। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें 3 बजे देखना है, 9 बजे और 3 बजे। 3 बजे हम वापस सब 3000 के प्रॉफिट में आ गए 4 से। तो देखा आपने कि मार्केट में पूरा मूव आया बड़ा सा, हमारे रेंज के नीचे चला गया, अभी उसके भी नीचे जा रहा है, और हम वापस से प्रॉफिट में आ गए, और हमने सिर्फ बिलो 1% के नीचे खोया था जब मार्केट में ड्रास्टिक चेंज हुआ था, और हम रिटर्न टू अगेन 0.5% प्लस आ गए। तो ये पार्ट हो गया कि आपको चीज़ को संभालना कैसे, पैनिक नहीं होना मार्केट में चाहे बड़ा। अब देखो क्या था वो मूव, हम मूव चेक कर लेते हैं। ये वो मूव है, ये हमने 29 तारीख को बनाई, और मार्केट ने 36,700 से मार्केट ने लो मारा सीधे 35,600, मतलब 1000 पॉइंट नीचे आ गया ना। जो हमने सोचा था कि क्या गैप अप गैप डाउन हो सकता है, तो मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आया, बट हम अभी भी 3000 प्लस में खड़े हुए। तो ये हो गया फॉर द कॉन्फिडेंस पर्पज कि 1000 पॉइंट आप संभाल सकते हो, ईजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चेक करते रहना है क्या कि मार्केट 700 पॉइंट नीचे खुले और ऊपर खुले हमारा क्या जाएगा। ऊपर खुले हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमें प्रॉफिट होगा। नीचे अगर खुला तो हमारे क्या जा रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपये जा रहे हैं, वेरिएबल अमाउंट। फिर से देखो 9:30 पे मार्केट नीचे की तरफ चली गई, मार्केट और नीचे गिरी लगभग 34,000, हमारे लगभग 1700 पॉइंट पूरे हो गए, मार्केट गिर चुकी है, हमारा लॉस है 800 रुपये। तो मैं बस ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप बियर करो कि हाँ 800 रुपये खोए, मुझे डर नहीं लगेगा, इवन वो 5 लाख वाले को भी नहीं लगेगा। तो वैसी वाली बात है। अब हमें क्या मौका मिल गया, जो हमारे हेज का प्रीमियम है आप देखोगे 379 से कहाँ आ गया 112, मतलब मुझे मौका मिल गया इसको नीचे खींचने का। अब मैं अपने कॉल साइड को पूरा सेव करने का ट्राई करूंगा। तो आई विल डू व्हाट, नीचे की तरफ मैं इसको खींचूंगा। तो अब मैं पहले इसको बुक करूंगा, ये कितना हुआ 112 रुपीज़। अब हम इसको 200 पॉइंट ऊपर देखते हैं कितने रुपए का है ये। तो ये क्या है 36,300, 112। अगर मैं 200 पॉइंट्स ऊपर जा रहा हूँ मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 136 माइनस 112 नियर टू 20 रुपीज़। आई एम फाइन विद इट, 20 रुपीज़ मैं दे सकता हूँ, बहुत लो कॉस्ट है 200 पॉइंट का लॉस कम करने के लिए। अभी आप कैसे इसका डिफरेंस कैसे पता लगाओगे, हमारा कॉल साइड का लॉस आप चेक करो, मैंने इसको क्लोज कर दिया ना, अभी हटाओ। पहले आपको लॉस के ऊपर ध्यान देना है कि लॉस कम करना है। अभी लॉस कितना है 24,000, ये चेंज के बाद लॉस कितना होता है वो मेन बात है। ओके, तो हम इसको 112 पे क्लोज करते हैं एंड लेट्स गो बाय 200 पॉइंट्स अबव। ये हमने बाई किया 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके। 24,000 से हम 2300 पहुंच गए। और वो जो हमने 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए वो लॉस कहाँ ऐड होगा, डाउन साइड में, वो अपोजिट साइड में ऐड हो जाएगा। तो ये आप देखोगे ये 24,000 से कहाँ पहुंच गया 27,000। मैं रेंज वही रख रहा हूँ 20,000, 25,000, 5 लाख के हिसाब से, कि मुझे ज़्यादा इतना बहुत बड़ा कुछ चांस ना लेना पड़े। अब बस इसमें आपको ये ध्यान देना है कि अब आपको एक नेक्स्ट मौका क्या मिल जाए, मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाए, मैं सेम तरीके से पुट का लॉस भी कम कर दूँ और मेरा काम खत्म। तो सेम अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि कब हमें पुट का लॉस कम करने का मौका मिल जाए, जरा सा भी मार्केट ऊपर हो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आप लॉस देखते रहें, 200 रुपीज़ है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मार्केट देखो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, हम 3000 के प्रॉफिट में वापस आ गए। ये ऐसे ही घूमता रहेगा अगर मार्केट गिरती चली जा रही है। अभी हम 1700 पॉइंट डाउन है, तब भी हम यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक रिटेलर के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। तो हम जैसे जो ट्रेडर है इसी में खुश है कि लॉस नहीं हुआ 2000 पॉइंट डाउन में। 3 बजे हमने फिर से चेक कर लिया, एवरीथिंग इज फाइन, इट्स गुड। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये तो 3 बजे 3:20 पे नहीं होगा, ये तो इंट्राडे करना पड़ेगा मुझे। नहीं 2 सेकंड लगेंगे इसको करने में, बट 3:20 पे
और 9:45 पे आप कर सकते हो। इंट्राडे अब हो गया 3:24 तक हो गया, 3:24 और उसके बाद क्लोज हो जाता है इंट्राडे। तो आप 3 बजे से 3:24 के बीच, 24 मिनट बहुत होते हैं, 2 लेग को क्लोज करके 2 लेग ऐड कर लें। अब यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने वापस से एंट्री ली अंदर की तरफ। अब मुझे 3000 का प्रॉफिट हो रहा है और मार्केट ऊपर की तरफ को एंट्री लेके देखो जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक चांस मिल गया पुट को ऊपर लेने का, क्योंकि मेरा लॉस 27,000 है, मैं ये बियर नहीं करूंगा, तो मैं उस 27 को मुझे कम करना है। तो अब हम जाते हैं कहाँ पे, हमारा जो पुट का एरिया है, जो पुट का बाई था 34,300, ये रहा। हमें इसमें प्रॉफिट हो रहा है अभी लगभग 39,000 का। मैं इसको बुक करूंगा और इसको थोड़ा ऊपर खींचूंगा और बैलेंस करने का ट्राई करूंगा। तो मैंने इसको पहले बुक किया 551 रुपीज पे। ओके, अब मुझे इसको ऊपर लाना है। तो मैं जिस चीज का प्राइस बहुत हाई हो, जैसे 500 रुपए है, तो ऊपर लाते टाइम ना आप इसको ज़्यादा ऊपर नहीं खींच सकते, क्योंकि मार्केट इधर को ही आ रही है, तो इसका डेल्टा हाई होगा। तो जैसे मैंने कॉल में कितना पेमेंट दिया था, 20 रुपये एक्स्ट्रा, यहाँ पे 20 रुपये नहीं जाएंगे, यहाँ पे आपके 50, 60, 70 भी जा सकते हैं। बट ये नीडी क्यों है, हम इसके नीडी क्यों हैं? जब मुझे 70 देने पड़ रहे हैं, मैं फिर भी ऊपर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि बेसिकली मैं नहीं चाहता कि मुझे 27,000 का लॉस हो, तो मैं वो नीडी वाला पार्ट देने को रेडी हूँ, पर मुझे लॉस नहीं चाहिए। मैं यही समझाने आया हूँ यहाँ पे कि लॉस कैसे नहीं देना है। तो अब इस वक्त हम जाके 551 का है, इससे थोड़ा हायर अमाउंट का बाई करेंगे और 27,000 के लॉस को 20,000 के अंडर लेके आएंगे। ओके, तो ये हम गए पुट साइड में। अभी क्या था हमारे पास, 34,300 था, 34,300 था हमारे पास 551, और इसका हम ऊपर की तरफ अगर हम 100 पॉइंट खींच ले तो हमें 587 देना पड़ रहा है, जो कि 37 पॉइंट्स है, और 34,500 देना पड़ रहा है 629, जो कि हो गया लगभग 80 पॉइंट्स फॉर द 200। ये हाई है, तो हम सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर खींचेंगे एंड वी विल चेक कि हमारा 27 का लॉस कहाँ पहुँचता है। एग्जैक्ट 19,000 काम हो गया हमारा 100 पॉइंट में। तो हम 200 पॉइंट ऊपर ले लेते, क्या होता, इट वाज फाइन, ये 19 से मे बी 13,000 पे आ जाता। बट वो इतना ज़्यादा पे क्यों करना है? क्योंकि मेन पॉइंट है कि मार्केट को आप कैसे देखते हो। मैं मार्केट को देखता हूँ कि मार्केट ऐसे जाता है, ऐसे मार्केट जाता है, बट इट नीड्स कुछ न्यूज़, इवेंट, पैंडेमिक सिनेरियो, वार, अदरवाइज मार्केट ऐसे जाता है। तो मार्केट ने अभी तक, हमारे 9 दिन गुजर गए इस ट्रेड में, मार्केट ऐसे गया है। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट, मार्केट विल बाउंस अ लिटिल। तो उस हिसाब से ट्रेड करना है, एक माइंडसेट लेके चलना है अपने को। अगर मैं रोज सोचूंगा ना कि कल फिर 700 पॉइंट का डाउन, फिर गैप डाउन, फिर गैप डाउन, तो ट्रेडिंग कैसे होगी? तो आपको एक माइंडसेट भी रखना है कि नहीं, मार्केट ऐसा नहीं चलता है, मार्केट थोड़ा जिगजैग फॉर्मेट में चलता है। तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, 3 बजे देखेंगे क्या हो रहा है। आप देखोगे 3 बजे के आसपास 3,000 रुपये हमें मिल रहे हैं, नो वरीज। अगले दिन सुबह लगभग 5,000 रुपये, 1% हमारे पास अभी भी आ रहा है, एंड वी आर डाउन नियर टू लगभग 1,200 पॉइंट, और 5,000 रुपये 1% आ गया। कई लोग, देखो मैं बताऊं, कई लोगों का एपेटाइट होता है 2%, कई लोगों का महीने का 3, कई का 5, कई का 10 और कई का तो 25 में भी मन नहीं भरता। आई एम 4-5% वाला आदमी। 4-5% अगर मंथली आ रहा है तो आई एम गुड इनफ, मैं उसको बुक भी कर लूँगा और आई एम ओके। 1% अभी हमारे पास चल रहा है। यहाँ पे फिर से एक बार चेक करना है कि क्या हमारे पास कोई मौका है, क्योंकि मार्केट ऊपर आई है तभी प्रॉफिट हुआ है, तो क्या मौका है यहाँ पे फिर से ऐसा 30-40 पॉइंट देके ये लॉस को और कम करने का। तो लेट्स चेक वंस। 548 है, 34,400, और हमारे जा रहे हैं लगभग 40 पॉइंट। तो हम इसको वापस से एक बार चेंज कर सकते हैं यहाँ पे लॉस को कम करने के लिए। उसके बाद हमारे चेंजेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे 548 पे क्लोज कर रहा हूँ। ये प्रोसेस ऐसे मई वाले महीनों में ज़्यादा करनी पड़ती है, बट अगर नॉर्मल महीना है तो हो सकता है चेंज ही ना हो। जैसे अगर आप पीछे जाके देखोगे तो मुझे लगता है मार्च का महीना, ये थोड़े ऐसे हैं। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इसको कब नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। पूरे साल किया जा सकता है, बट अगर नहीं करो तब भी बेहतर बात है। परफेक्ट बन गई। अब यहाँ भी 12 जा रहा है, यहाँ 12 जा रहा है, मतलब हमारे 2% का रिस्क बचा है हमारा 5 लाख में। अब हमें कोई दिक्कत नहीं इस ट्रेड में।
अब हम नॉर्मल खेलेंगे इसको, 20,000 तक इधर रखेंगे लॉस, अगर हाईएस्ट करना भी पड़ा शिफ्टिंग के टाइम पे तो लेट्स डू इट वन डे वाइज। मार्केट नीचे की तरफ आया, आप कॉल साइड को पास ला सकते हो, बट क्या अभी इतना कोई खास चेंज करने का नीड है? मार्केट गिरता चला आ रहा है, आप लॉस में नहीं हो तो रिएक्ट क्यों करना है? अगर ऐसा होता मार्केट गिरा है आप लॉस में हो तो पैनिक करो, को रिएक्ट करो, बट अगर मैं लॉस में नहीं हूँ, मार्केट नीचे गिर रहा है तो आई एम थिंकिंग ऑफ दिस, तो मैं उस दिस के लिए इस चीज़ को यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं इस जगह पे जाना। ये अगर रेड में चला जाता तो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करता, बट यहाँ पे नीडेड नहीं है। पैनिक पे थोड़ा ज़्यादा लोग रिएक्ट करते हैं, बट अगर पैनिक नहीं है तो जरूरी नहीं है कि जानबूझ के करो वहाँ पे कुछ। एक्चुअली ऑप्शन स्ट्रैटेजी कोई बनाया हुआ है ना तो उसको पैनिक करना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने दोनों तरफ हेज रखा है, आपको पता है 2% से ज़्यादा नहीं जाना है, तो टेंशन किस बात की है? बट फिर भी लोग क्या करते हैं कि लगभग 9:30 के आसपास वो मार्केट को खोलेंगे, 9:30 के 9:15 पे बैठे होते हैं। मैंने देखा है कि ये स्ट्रेटजी बनी हुई है, उन्हें पता है लॉस नहीं है, बट 9:15 पे बैठे होंगे और फिर भी चार्ट को देख रहे होंगे। आपका कोई खास लेना देना नहीं चार्ट से, 100 पॉइंट ऊपर नीचे आपकी इस ट्रेड का कुछ नहीं करने वाला। एक्चुअली चार्ट तो देखना ही है इसमें, चार्ट का कोई खेल ही नहीं है इसके अंदर। हम और एक दिन आगे जाते हैं, मार्केट नीचे गया काफ़ी तेज। अब आप देखोगे इस वक्त मार्केट इज नाउ 2600 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम योर ओरिजिनल ट्रेड। दैट मीन्स अराउंड 5% हम डाउन जा चुके हैं, 3-4-5% हो गया। अब यहाँ पे 3000 का लॉस है, बिलो 1% अगेन, कोई डर की बात नहीं है। अब हमें मौका मिल गया इस कॉल को नीचे लाने का। अब मैं पूरा कॉल साइड सेव कर दूंगा क्योंकि नाउ आई विल पे फॉर जंप। मुझे यहाँ पे 4% से कम का लॉस है, आई एम ओके विद दैट। मैं अब इसको प्रॉफिटेबल साइड में कन्वर्ट करूँगा, अपर साइड को, क्योंकि मुझे बाउंस के लिए अब जाना है। तो कहाँ गया कॉल का बाई? ये रहा, देखो 41 रुपीज़ का इस वक्त, 36,100। तो ये रहा 41 रुपीज़ पे क्लोज, 36,100। अब आप देखोगे, अब इस साइड की प्राइसिंग देखना कितनी कम होगी। मे बी आपको 10 रुपये में मिल जाएगा शिफ्टिंग। क्या था? 36,100। थोड़ा लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा, बट एक बार मे बी 2 बार वीडियो देखना पड़े किसी को, बट लॉस से बचना सीख जाएंगे। ये 41 रुपीज़ का है, देखो 200 पॉइंट मुझे ऊपर जाना है, मुझे 9 रुपये देने हैं। तो जैसे जैसे मार्केट अपोजिट साइड में रहोगे ना, आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको 200 पॉइंट ऊपर खींचता हूँ 9 रुपये दे के खाली। अब आप देखोगे, ये लो कॉल साइड फुल सेफ। बाउंस के लिए वी आर प्लेइंग इधर की तरफ, अभी भी हम 20,000 के नीचे। ओके, मार्केट ऊपर आया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वी आर 2% प्रॉफिट, और हमारे पास अब ये भी मौका होगा कि अब मैं इसको भी 0 कर दूँ लॉस, तो मेरा लॉस का पार्ट ही खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। यहाँ पे लॉस के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है, सिंपल। तो लेट्स सी मेरी प्राइसिंग कहाँ चल रही है। प्राइसिंग है 590 की जगह मैं 493 चल रहा हूँ, तो इसको मैं 100 पॉइंट्स ऊपर खींच सकता हूँ। तो मेरा ये लॉस और कम हो जाएगा, नीचे से डर खत्म हो जाएगा कि अगर मार्केट अभी यहाँ से नीचे गई मैं फिर से लॉस में चला जाऊंगा। ये डर एक सताता है, ओरिजिनली बता रहा हूँ मैं। अभी मैं इसको आपको समझा रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है कि नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। पर अगर कोई बंदा पहली बार कर रहा होगा तो उसको ये टेंशन जरूर होगी, कल यार नीचे खुला मैं क्या करूँगा, लॉस हो जाएगा, मेरे पास अच्छा 2% मिल रहे हैं, बुक करूँ कि नहीं करूँ। तो मैं उनके हिसाब से सोच के यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। बट अगर अकेला मैं होता तो शायद मैं ये नहीं करता, क्योंकि आई नो दिस इज बेरेबल अमाउंट, बट वो ये नहीं सोचेंगे। वो बिल्कुल एक एग्जैक्ट इसी ट्रेड से अटैच हो जाएंगे और इसी को देखते रहेंगे। तो मैं उनके हिसाब से एडजस्टमेंट करता हूँ कि वो गलती अगर करनी है तो कर देते हैं यहाँ पे। तो चलो वो गलती करते हैं यहाँ पे सीधे। तो 590 की जगह मैं 493 पे इसको बुक करता हूँ और 100 पॉइंट्स में पुट को ऊपर ले जाऊँगा फ्रॉम 34,500 टू 34,600 का हेज बाई, एंड दिस विल रिड्यूस मच लॉस। यहाँ पे हमने देखो लगभग 40 पॉइंट्स दिए। अब ये 40 पॉइंट्स कहाँ ऐड होंगे? डाउन साइड में दिए हमने, तो ये कॉल साइड में ऐड होंगे। तो मतलब वो जो मेरा पूरा ग्रीन हो गया था वो सिंपली थोड़ा सा बैलेंस पार्ट में आ जाएगा, लाइक दिस। अब मेरा लॉस, अब मैं कुछ नहीं करूँगा इस ट्रेड को। मेरा लॉस है कहाँ पे? 7,000 पे हाईएस्ट। आप ये ऑरेंज डिब्बे में देख सकते हो। मतलब मैं 2% के भी नीचे खोने वाला हूँ इवन इफ मार्केट क्लोजेस हियर। और मार्केट ऊपर गई तो मेरे पास कमाने के लिए अभी 42,000 है। ऊपर की तरफ यहाँ 5,000 है जो मैं बढ़ा सकता हूँ। और कैसे बढ़ा सकते हैं? मैं कॉल को नीचे खींचूंगा और इंक्रीज हो जाएगा प्रॉफिट। बेसिकली कॉल को नीचे खींचना मतलब आप बाइंग वाले जो ऑप्शन है आपका, आप मार्केट के नज़दीक ला रहे हो। तो पहला वाला फंडा, ऑप्शन बाइंग कहाँ करनी चाहिए? मार्केट के नज़दीक।
तो आप यहाँ से उसको यहाँ लाते जा रहे हो, तो अगर मार्केट ऊपर गई तो ये सबसे पहले प्रॉफिट में आएगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट और करना पड़ेगा ना प्रीमियम का। नहीं नहीं, हम उन्हीं को, वही जो ले गए उन्हीं को आगे पीछे कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया ओके। यहाँ पे। और वो जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप मान लो आपका 40 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, आपने 50 पे कर दिया, तो 9 रुपये ऊपर पे किए हैं, तो 9 रुपये पर लॉट हो गए 125 इंटू 9, मतलब मे बी 600 रुपीज़। तो इसीलिए हम हाफ यूज कर रहे हैं ना, हम 5 लाख के 2.5 लाख यूज कर रहे हैं, और उससे हम 900 रुपये तो दे ही सकते हैं। वो वाली बात हो गई। तो अब चलिए, हम 18 मई तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे लगभग 2% का प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस वॉस हमने सब फिक्स कर दिया है। अब आगे बढ़ता हूँ मैं 29, सॉरी, अब देखो ये वापस से नीचे आया। क्या मैं घबराऊँ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ के प्रॉफिट इंक्रीज करने का फिर से मौका मिल गया है, और वो भी इस बार मुझे शायद 9 रुपये या 10 रुपये ही देने पड़े। 26 रुपीज़ का हो गया हमारा 50 रुपये वाला। अब ये मैंने 26 पे बुक किया, और इसमें मैं 35 वाला कुछ बाई कर दूंगा, और मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा कॉल साइड में अगेन। मुझे एक बात बताइए, ये आप कॉल में क्यों कर रहे हैं खाली एडजस्ट? क्योंकि मार्केट नीचे को ही गिर रही है खाली। अच्छा। तो मैं अपने इस कॉल के हेज को, उसका डिस्टेंस कम करता जा रहा हूँ। ये मेरा सेल है 37,000, तो मैं उसको ऐसे ऐसे करके यहाँ ला रहा हूँ बेसिकली। तो आप बिलीव कर रहे हैं कि रिट्रेस करेगा तो कॉल में मेरे को बेनिफिट मैं उसको खींच भी रहा हूँ नीचे, और मैं चाहता हूँ कि बाउंस हो तो मुझे जैकपॉट लगे सीधा, वो वाली बात। और नीचे खोने के लिए मैंने उसको क्या दिया है, 7,000 रुपये, 2% की भी नीचे, 5 लाख के हिसाब से। तो मतलब दोनों तरीके से बैलेंस रखना है, बाउंस का प्रॉफिट भी हो और डाउन साइड में खोए भी ना हम। तो 35,900 से मैं 35,800 पे लेके जाऊंगा। 100 पॉइंट काफ़ी है, अगर ज़्यादा अच्छा हुआ तो वो भी लेके जाऊँगा। 35,900 जो हमारा था वो 26 रुपीज़ का है। मैं अगर 200 पॉइंट ऊपर भी जा रहा हूँ तो मुझे 30 रुपये देने, मतलब मुझे 4 रुपये लग रहे हैं। ये मतलब बहुत ही अच्छी बात हो गई एक तरीके से, मान लो मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। ये लीजिए, अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ का प्रॉफिट है लगभग आपके पास 7% का अपर साइड में, यहाँ पे 10% का, और यहाँ पे आपका लॉस है 1.8%। तो ये एक परफेक्ट सिनेरियो बन गया इवन फॉर मी। अब हम ऊपर, अब यहाँ से बाउंस आया तो एक तरीके से समझ लो आपकी जैकपॉट वाली बात है। मार्केट ऊपर की तरफ गया, 2000 प्रॉफिट। एक दिन हम और आगे चलते हैं। राइट नाउ 2% प्रॉफिट, 2%। अब हमारे पास लगभग 2.4% प्रॉफिट। अब बस लास्ट डे आ गया हमारा, लास्ट डे में आखिरी तक चले जाते हैं। 3 बजे के आसपास ही आप क्लोजिंग कर सकते हो। 2 बज गए, एंड नाउ वी आर गेटिंग नियर टू 35,000, जो कि 5 lakhs के हिसाब से 6.5% होता है। नहीं सॉरी 7%। तो हमने इतनी मशक्क़त देख के 4,000 पॉइंट नीचे और 2,000 पॉइंट ऊपर मशक्क़त करने के बाद भी 7% रुपये कैपिटल पे कमा लिए हैं विद यूज ऑफ हाफ मार्जिन। ये ग्रॉस है, लेकिन ये ग्रॉस है। इस पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक तरीके से आप समझ लो, ये 5 लॉट्स के हिसाब से आपके इसमें लगभग 1,800 रुपये जाएंगे, 1,800। तो तब भी आपके पास 6.8% बचेगा। और ये 3 बज चुके हैं, अभी 2:30 बजे हैं। ये हम छोड़ देंगे एक्सपायर होने के लिए? आप एक्सपायर होने के लिए छोड़ भी सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी है, ये ऑटो एग्जीक्यूशन मोड पे होता है एनएससी में, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3:25 पे वी आर गेटिंग 42,000। वाह। तो बेसिकली 8.1%। वाह वाह। और मई के महीने की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि काफ़ी गंदा था अगर मार्केट के हिसाब से देखें। तो ये हो गया सेफ वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए स्ट्रेटजी। आप इसको मई में कर लो, जून में, अप्रैल में, कभी भी कर लो। अब मैं आपको इसकी एक चीज़ बताऊँगा कब नहीं करना है। आप जैन मंथ इसको इग्नोर कर सकते हो, और वो भी इसलिए क्योंकि हमें पता है 1 फरवरी को क्या आता है, बजट। और जब भी बजट आएगा तो आपको विक्स में नहीं दिखेगा कि वॉल्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, आपको दिखेगा ऑप्शन के प्रीमियम के इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी में। और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका लॉस होने लगा। जैसे मान लो अभी हमारा लॉस यहाँ पे फिक्स है 7,000, हो सकता है उस दिन ये आपको 8 और 9 भी दिखा दे, और आप सोचोगे ऐसा क्यों हुआ। बट वो कैसे हुआ, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो फ्लक्चुएट हो जाता है। और वो बेसिकली क्यों हुआ, क्योंकि इम्प्लाइड वॉल्टिलिटी इंक्रीज होने लगती है। बजट में क्या होगा, टीवी वाले वैसे भी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि बजट में इस बार ये है वो है। तो बजट के टाइम पे आप जनवरी में अगर इसको आप छोड़ो, इसको ना करो, उसकी जगह आप कैलेंडर्स का यूज़ करो, जहाँ पे आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन का प्रॉफिट हो। तो आप ऐसा कर सकते हो, 1 महीना कैलेंडर करो और बाकी के 11 महीने आप इसको कर सकते हो आराम से। इंटरेस्टिंग। और कैलेंडर अगर सीखना है तो आप तो मैंने यूट्यूब पे कैलेंडर है तो 2 साल से मैंने कैलेंडर ही पढ़ाया खाली, और कुछ नहीं। सही है, सही। तो ये वो महीना है जो मुझे टफ लगा, मुझे लगा कि ये बताना इंपॉर्टेंट है।
तो अगर ये प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे शिफ्टिंग की है, लोग इसको यूज करके देखें, पिछले टेस्ट करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कब टफ था कब नहीं था। तो ये चीज़ मैंने मैन्युअली अपने ही फ्रेंड से करवाई, ठीक है, मैंने की और फ्रेंड ने करवाई, और यहाँ पे मैंने इसका रिजल्ट भी रखा है, आप मैच कर सकते हो। ये रहा इसका रिजल्ट फ्रॉम जैन 2021 से लेके अभी तक का, बाय यूजिंग हाफ मार्जिन। मैं पूरा मार्जिन कभी यूज नहीं करूँगा, हाफ मार्जिन है। तो ये मे वाला है जो हमने अभी किया 44 ऊपर नीचे, क्योंकि फ्रेंड ने किया है। तो टोटल हमने लगभग 1.4 ईयर में 58% बनाए हैं इससे, विद फुल सेफ्टी। कभी भी आपको 4% के ऊपर का लॉस नहीं होने देना है। तो इसमें 2 बार देखो 4% का लॉस हुआ है, 21,000 और एक बार 22,000। एक है अक्टूबर में 2021 में, और एक आपको देखना है दिसंबर 2021 में, और जनवरी में देखो लॉस है फिर से 1% का है। बट मैंने बोला ना आपको, दिसंबर और जनवरी का जो एरिया है ना, वो थोड़ा रिस्की पड़ेगा, क्योंकि बजट आने वाला है, वहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, तो वहाँ पे रिस्की पड़ेगा। अदरवाइज, और उसी के जस्ट बाद आपको हाईएस्ट प्रॉफिट होगा। जैसे कि आप देखोगे मार्च में 17% का प्रॉफिट है। ये क्यों है? बजट आया, बजट से वॉल्यूम में वोलेटिलिटी इंक्रीज हुई, अब वो डिक्रीज होगी, तो किसके हक में जाएगी? एक क्रेडिट स्प्रेड के हक में जाएगी। तो इसीलिए आपका जो स्ट्रेटजी है ना, ये एक्चुअली है मीन रिवर्सिंग स्ट्रेटजी। मीन रिवर्सल में आप जा सकते हो। आप इसमें, हाँ, इसमें कभी कभी आपको सेलिंग भी करनी पड़ सकती है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट सिर्फ नीचे को गया, सिर्फ नीचे को जा रहा है। अब मान लो कभी ऐसा मौका आया कि मार्केट कभी ऐसे पलट के ऊपर को गया ही नहीं, वन वे में नीचे को गया, तो आप क्या करोगे? तो आपने डाउन साइड में उसको 20,000 पे कवर कर दिया। ऊपर की तरफ आपके पास ये एरिया है, तो आपके पास एक मौका है कि आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो, इस एरिया से। ये एरिया पकड़ो आप, ये पूरा एरिया जहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट है। आप यहाँ से छोटे छोटे ऑप्शंस को बेच सकते हो क्रेडिट स्प्रेड में। नेकेड बिल्कुल नहीं बेचना है। अगर आप 50 रुपये बेच रहे हो तो 25 रुपये वाला बाई भी करो, जिससे आपका मार्जिन भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। वो क्या करेगा? इसको कवर करने का ट्राई करेगा। अगर ये 20,000 से जरा भी ऊपर है या जरा भी नीचे, तो आप उसको यहाँ से कवरिंग कर सकते हो, और वो कवरिंग करके क्या होगा? आप 4% पे लॉस को फिर ले आओगे। चाहे मार्केट वहाँ से 6,000 पॉइंट नीचे चला जाए, उसको जाने दो, आपको ट्राई करना है 4%। और अगर इतना नीचे गया है तो बाउंस भी आएगा, तो अगला महीना आपका और अच्छा जा सकता है। तो लेकिन बचना कब है? जब आप 20,000 या उससे कम खोगे। तो मैंने ट्राई किया यहाँ पे कि आपको 4% के नीचे ही खो के रखना है। और कमाते टाइम बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे 4% मिल रहे हैं, निकल लेता हूँ, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि मैं 4% पे एग्जिट मार देता हूँ टारगेट लेके, और 4% पे वो मारूंगा और एसएल ले लूंगा, आपका इक्विटी कर्व कभी इंक्रीज नहीं होगा। यू नीड दैट जैकपॉट टाइप ऑफ थिंग्स। जैसे हमें इसमें अभी 8% मिले, अगर मैं इसको 4% पे बुक कर लेता तो मेरा अगला महीना लॉस में जाता, तो मेरे 2 लॉस हो गए, एक ही प्रॉफिट है, वो भी 4% का। तो मुझे ट्राई करना है कि अगर मैंने इतनी मशक्कत की, उसको नीचे तक कंट्रोल किया लॉस को, तो अगर बाउंस मिले तो मैं उसको फुल यूटिलाइज करूँ। तो इक्विटी कर्व हमेशा, जो मतलब कोई भी आप वो देखोगे ट्रेडिंग, उसमें ऑप्शन सेलर का इक्विटी कर्व ऐसा होता है। ऐसा। तो ये क्या है? ये वो ट्रेड्स हैं जिसमें आपने जो रिस्क लिया था लास्ट तक, वो आपको पे ऑफ करके गया है। अगर आप उस पे ऑफ को लोगे नहीं और 3% 4% पे छोड़ दोगे पूरे महीने के बाद, तो कोई मतलब नहीं। आप एंड में लो। जैसे पिछला मार्च आप उसको ट्राई करोगे, उसमें 17% आया, बट अगर मैं 4-5 में एंड कर देता तो क्या मतलब है? कोई सेंस नहीं बनता इस बात। समझ गए, सही है। ओके, सही। कुछ नोट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने कोई ट्रेड ये बनाई, विद इन 5-6 डेज आपको 5% प्रॉफिट हो रहा है, व्हाट विल यू डू? लेके निकल लो। करेक्ट। अगर आपको 4-5 डेज के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको 5% मिल रहा है, ये मैं आपको ये भी बता दूं कब होगा, ये आपको फेब के मंथ में होगा। फेब के मंथ में, क्योंकि 1 तारीख को बजट डन, आपको वॉलेटिलिटी डाउन जाने लगेगी, आपके प्रीमियम फटाक से नीचे को जाएंगे, उसी टाइम पे आपको ऐसा हो सकता है। बट वो 17% अगर मिलना होगा तो वो मिस हो जाएगा। देखिए, फेब में मुझे 4 दिन में ये 6% मिल गए, तो आपने बुक कर दिया। मैंने बुक कर दिया। तो अब मैं इसको रखता तो क्या होता? हो सकता है 4-6 5-6 वहीं पे झूलता रहता और पूरा महीना कट जाता। क्यों 15% क्यों नहीं हो सकता था? अब वो डिपेंडेंट है, आप लास्ट तक लेके भी जा सकते हो। बट मैं एक ये नोट पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आपको 4 दिन में कोई चीज मिल रही है जो आप महीने भर मशक्कत करके कमाने वाले हो, तो इट्स गुड कि आप उसको छोड़ो वहाँ पे, आप उसकी जगह पे उसको छोड़ दो, आप बुक कर लो उसको 4-5 दिन। बट अगर यही काम 12-15 दिन तक हो रहा है और आपने बहुत ये सब झेले, तो मेहनत के पैसे लेके जाओ। यहाँ पे आपने मेहनत कहाँ की? 6% तो आपको बिना मेहनत के मिल रहे हैं ना, तो बिना मेहनत की चीज़ भी रखने में कोई बुराई नहीं है। 4%, और ये एक्चुअली मिल भी इसलिए रहे हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी डाउन गई है, बस, और कोई रीजन नहीं। आपको 4-5 दिन में, बाकी किसी महीने में नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने दोनों तरफ से सेलिंग की, दोनों तरफ के हेज हैं। ये हेज भी अपनी वॉल्यूम खोएंगे ना, तो वो भी लूज करेंगे, ये भी लूज करेंगे, तो साथ में एक साथ 6% का प्रॉफिट 2-4 दिन में बिल्कुल नहीं हो सकता।
वो तभी होगा या तो इलेक्शन चल रहे हो, मतलब इलेक्शन हो, इलेक्शन के नेक्स्ट डे होगा ये 2-4 दिन में, फेब के 2-4 दिन में होगा, बाकी और मुझे नहीं लगता। और बाकी इवेंट्स इतना मैटर नहीं करते अब, आरबीआई पॉलिसी वगैरह हर 3 महीने में आने लगी हैं, तो उनका उस इवेंट को मानना ही खत्म हो गया बेसिकली, एक तरीके से आप समझ लो। बट अब जैसे आरबीआई ने अचानक से रेट इंक्रीज कर दिया, उसमें भी देखो, इसमें मैंने दिखा दिया 4000 पॉइंट डाउन और 2000 पॉइंट अप, उसमें भी 4000 पॉइंट डाउन नहीं जाता, जस्ट उसमें वो दिन ऐसा होगा, बड़ी रेड कैंडल होगी, बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, फिर अगले दिन डिसाइड होगा कि आरबीआई का इफेक्ट क्या हुआ उस बात का, और वो भी डिसाइड कैसे होगा, मे बी धीरे धीरे डाउन। इवन आप चार्ट देखोगे, जब आरबीआई की पॉलिसीज भी आजकल आती हैं तो चार्ट कैसे हैं, शायद 6 मई को ही तो आई थी, ये रहा चार्ट, गैप डाउन, साइडवेज, फिर साइडवेज, और यहाँ पे ये साइडवेज हुआ, आपकी ये ट्रेड प्रॉफिट दे जाएगी। आपको बस ये मैनेज करना है कि 700 पॉइंट डाउन में मेरे कितने जा रहे हैं, 700 पॉइंट अप में मेरे कितने जा रहे हैं, ये आपको 9:45 और 3:20 पे चेक करना है, और कभी भी अनबैलेंस्ड ट्रेड लेके नहीं जाना है, बस। समझ गया। गुड। आपका पीपीटी में और कुछ है? पीपीटी में दैट्स इट, इतना कुछ नहीं। दैट्स इट। चलिए, फैंटास्टिक। रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ मैंने ऑलरेडी मुंह से बता दी है, तो पीपीटी पढ़ के वापस से कोई फायदा नहीं। और ऑब्वियसली आपका यूट्यूब चैनल के अंदर में तो है ही बहुत सारा कंटेंट, सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू विजिट हिज यूट्यूब चैनल, जो ऑप्शंस लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग बेसिकली, अगर वो ऑप्शन बाइंग का उनको 1% कंटेंट भी नहीं मिलेगा, हाँ। क्योंकि जो मैं करता हूँ वही सिखाने का बेसिस है, तो अदरवाइज मैं फ्यूचर सिखाऊं क्या तो मतलब, थीटा गेनर तो ऑप्शन सेलिंग में ही होगा। ऑप्शन सेलिंग में ही होगा बेसिकली। चलिए, ग्रेट, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और ये वीडियो कई लोगों को जो सीरियसली स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, एक बार और देखना पड़ेगा विद प्रॉपर नोट्स। थोड़ा फ्रंट ट्रेड करके देखिए, बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, रिस्क पूरा एडजस्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू ट्राई दिस। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिखिएगा कि ट्रेड मैंने किया, मुझे सही लग रहा है, और टैग कर सकते हैं। मार्च का ट्राई करें, मैंने बोला ना एक रिस्की मंथ और था, जैसे मई तो हमने दिखा दिया सबको, बट जो मार्च का है आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हो। और उसमें और क्या है ना, मार्च का अगर सबने ट्राई भी किया ना, सबका रिजल्ट अलग अलग आएगा। वो तो खैर, क्योंकि सबका ट्रेड को देखने का नजरिया ही अलग नजरिया होता है। वो तो अलग। तो वो चीज़ हमें समझ में आएगी, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो, उसको आप टेस्ट करो और कमेंट डाउन बता सकते हो कि क्या हमें मिला, क्या गया बेसिकली, तो वो चीज़ भी बेहतर है। और प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको कम पैसों से ट्राई करो। मैंने 5 लॉट से बताया, आप इसको 1 लॉट से करो, क्या फर्क पड़ता है। ये बहुत मुझे अच्छा लगा कि एक्चुअली में क्या, मैंने 7 लाख खो के सीखा है, क्या हो सकता है आप 20,000 खो के सीख जाओ। तो वो कर्व को थोड़ा नीचे लाना है, सिंपल, और कुछ नहीं है। वरना हमारा यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, हम बैठ के कुछ भी सिखाएं, अगर किसी के लॉस नहीं बचा सकते तो कोई मतलब नहीं है। सही है दोस्तों। हाउ वाज इट? आई होप यू एंजॉयड इट। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, आप लास्ट तक रुके तो अपने को शाबाशी दीजिए कि एक्चुअल में आप सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट है, आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए थे यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग and giving this lovely content. I hope you keep on doing good work and keep growing in the market. Thank you. Thank you दोस्तों. Bye bye. Take care.